बच्चों की ओर से प्राण प्यारे बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज की जो 10 मिनट एक्टिविटी है 5 बजे तक वो स्टार्ट करेंगे, फिर मुरली चलेगी। आज डिबेट नहीं होगा क्योंकि मुरली बड़ी है और रेगुलर जो इंटरनेशनल मुरली चलेगी आज, तो इसलिए सिर्फ एक्टिविटी होगी, फिर मुरली होगी, फिर हम सभी 2 दिन साइलेंस में रहेंगे। तो आज की एक्टिविटी रेणुका बहन कराएंगे। रेणुका बहन। जी दीदी, डिबेट नहीं होगा। मैंने तो डिबेट के अकॉर्डिंग ही एक्टिविटी रखी है। अभी 10 मिनट की एक्टिविटी आपने प्रिपेयर की है जी। तो अभी आप बुक करा सकते हैं। एक्टिविटी इस प्रकार है। ओम शांति। ज्ञान में रहकर हम अपनी परिस्थिति आने पर बिना गुस्सा किए कैसे नियंत्रण में रह सकते हैं, या ज्ञान में रहकर कार्य शांति पूर्वक कर सकते हैं बिना किसी को रिएक्शन किए हुए, मतलब गुस्सा किए हुए। इसके फेवर और अगेंस्ट में बोलना है। ये तो डिबेट हो गई ना एक। जी अभी ठीक है, लास्ट में ले लेंगे। अभी हम सब फिर करते हैं स्टार्ट मुरली आज की। जी। मनन भाई, मीनाक्षी बहन मुरली शेयर करेंगे आज की। आज संडे है, क्रिसमस डे की मुरली चलेगी 89 की। ओम शांति दीदी। हाँ दीदी जी, बस ठीक है, लैपटॉप में अनीता बहन आप करेंगे शेयर। अनीता बहन शेयर करेंगे मुरली। तो आज की जो मुरली है वो क्रिसमस पर चली है, क्रिसमस डे के दिन 25/12/1989 की। बाबा ने आज रूहानी फकूर में रहने के लिए कहा है और बेफिक्र बादशाह बनने के लिए कई सारी मुरलियां हैं जिसमें बाबा हम बच्चों को बेफिक्र बादशाह बनाते हैं और हम बच्चों को बेफिक्र बादशाह अभी बना करके भविष्य में विश्व का बादशाह बनाते हैं। तो आज की मुरली स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। आज बड़े से बड़े बाप बच्चों को अलौकिक दिव्य संगम युग के हर दिन की मुबारक दे रहे हैं। क्रिसमस डे को बड़ा दिन भी कहते हैं ना, तो बाबा कह रहे हैं बड़े से बड़े बाप बच्चों को अलौकिक दिव्य संगम युग के हर दिन की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया वालों के लिए विशेष एक बड़ा दिन होता है और बड़े दिन पर क्या करते हैं, वह समझते हैं बड़े दिल से मना रहे हैं। लेकिन आप जानते हो उन्हों का मनाना क्या है? उन्हों का मनाना और आप बड़े से बड़े बाप के बड़े दिल वाले बच्चों का मनाना कितना न्यारा और प्यारा है। जैसे दुनिया वालों का बड़ा दिन है, खुशी में नाचते गाते एक दो को उस दिन की मुबारक देते हैं।
ऐसे आप बच्चों के लिए संगम युग ही बड़ा युग है। तो संगम युग 100 साल की है ना, बड़ा युग है ये, सबसे बड़ा युग है, क्योंकि सबसे बड़ी प्राप्ति संगम युग पर ही होती है ब्राह्मण बच्चों को। अब पूरी दुनिया के लिए ही ये प्राप्ति का समय है संगम युग, क्योंकि हर एक का कल्याण करता है बाबा। या तो करता है डायरेक्टली हम बच्चों का, या इनडायरेक्टली हम बच्चों से कराता है दूसरी आत्माओं का कल्याण। और ये जब विश्व परिवर्तन होता है तो इसमें हर एक आत्मा का कल्याण ही समाया हुआ है। ऐसे आप बच्चों के लिए संगम ही बड़ा युग है, आयु में छोटा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों में सबसे छोटा संगम युग ही है ना। बाकी सारे तो 1250 के हैं, 1250 वर्ष के, हर एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है चारों युगों की। बट ये जो संगम युग है छोटा सा, ये सिर्फ 100 वर्ष का है। देखने में बाबा कह रहे हैं आयु में तो बड़ा छोटा है, लेकिन विशेषताओं और प्राप्ति दिलाने में सबसे बड़ा युग है। तो संगम युग का हर दिन आपके लिए बड़ा दिन है। समझ गए? संगम युग का एक एक दिन मतलब बाबा का कहने का है बड़ा दिन है, फेस्टिवल, हर दिन त्योहार है हमारा। क्योंकि बड़े ते बड़ा बाप बड़े युग संगम युग में ही मिलता है। साथ साथ बाप द्वारा बड़े ते बड़ी प्राप्ति भी अभी होती है। बाप दादा सभी बच्चों को बड़े ते बड़ा पुरुषोत्तम अब बनाते हैं। जैसे आज के दिन की विशेषता है खुशियां मनाना और एक दो को गिफ्ट देना, मुबारक देना, और फादर द्वारा ही गिफ्ट मिलने का दिन मनाते हैं। आप सबको बाप ने संगम युग पर ही बड़े ते बड़ी गिफ्ट क्या दी है? बाप दादा सदा कहते हैं कि मैंने आप बच्चों के लिए हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य लाया है। ले आया है ना बाबा, राज्य भाग्य स्वर्ग का। क्योंकि इतनी बड़ी जो भाग्य है हम बच्चों की, ये संगम युग पर ही पहली बात तो बाबा कह रहे बनती है। और संगम युग है बड़े ते बड़ा युग। हथेली पर हम बच्चों को ला करके कैसे देता है वो स्वर्ग, क्योंकि उतनी ज्यादा हमें मेहनत जितनी भक्ति मार्ग में करते हैं, किसी छोटी बात के लिए भक्ति मार्ग में जितनी मेहनत करते हैं किसी छोटी प्राप्ति के लिए, उतनी मेहनत हमें संगम युग पर नहीं करनी होती है। क्योंकि भगवान साथ होता है और बहुत ज्यादा मदद मिलती है उसकी, हर बात में कदम कदम पर वो मदद करता है हमारी। और जो स्वर्ग है, बहिष्ठ है, गार्डन ऑफ अल्लाह है, वो हमें ला करके बाबा सामने रखता है कि ये तुम्हारा लक्ष्य है, जाना तुम्हें वहां है, अब तुम अपने कदम बढ़ाओ उधर। जिसको कहते हैं तीरी पर बहिष्ठ, हथेली पर स्वर्ग। इससे बड़ी गिफ्ट और कोई दे सकता है? तो नहीं दे सकता भाई, इससे बड़ी गिफ्ट तो कोई दे ही नहीं सकता। किसी के वश की बात है ही नहीं है कि पूरे दुनिया का परिवर्तन कर दे, कलयुग को सतयुग में ट्रांसफॉर्म कर दे, है ना। तो स्वर्ग में ले जाना, स्वर्ग को हथेली पर ला करके देना, ये सिर्फ भगवान ही कर सकता है। क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा परिवर्तन के लिए कैसे कैसे कहाँ इतनी एक छोटी सी अरेंजमेंट करने में, एक छोटी सी प्लानिंग करने में तो मनुष्य आत्मा इतनी परेशान हो जाती है। तो फिर इतनी बेहद की बड़ी प्लानिंग कि नर्क को स्वर्ग में परिवर्तित कर दो, ये मनुष्य के बस की बात हो ही नहीं सकती, या किसी महात्मा या धर्मात्मा के बस की बात कभी नहीं हो सकती। बाबा आगे कह रहे हैं कितने भी बड़े आदमी बड़ी गिफ्ट दे, लेकिन बाप की गिफ्ट के आगे वह क्या होगी? जैसे सूर्य के आगे दीपक, है ना।
भगवान कह रहा है कि कोई कितना भी बड़ा गिफ्ट दे आपको, है ना, बर्थडे गिफ्ट्स भी मिलते हैं या फिर क्रिसमस डे की मूली चली है तो गिफ्ट्स मिलते हैं, बच्चों को भी मिलते हैं, बड़ों को भी मिलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कोई कितना भी बड़ा आपको गिफ्ट ला करके दे, वो समझे कि हमने तो सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है इनको, तो वो क्या होगा, जो बाबा ने हमें गिफ्ट दिया है उसके आगे बिल्कुल छोटा, कुछ भी नहीं, जीरो के समान है वो, क्योंकि विनाशी है ना वो। मनुष्य आत्मा हमें विनाशी ही गिफ्ट दे सकते हैं, अविनाशी गिफ्ट सिर्फ एक बाबा ही देता है। और बाबा कह रहा है वो तो जैसे है सूरज के आगे दीपक दिखाना। तो संगम युग की यादगार निशानियां अन्य धर्मों भी रह गई हैं। आपको क्रिसमस क्रिश्चियन लोग मनाते हैं, ईसाई, तो ये संगम युग की ही यादगार है। अभी कुछ दिन 25 को सबने गीत गाया ना, सेलिब्रेट किया ना हम सब बच्चों ने, तो ये संगम युग की ही यादगार है। इस समय जब बाबा आया हुआ है, हम बच्चों को इतनी बड़ी गिफ्ट देता है, तो हर धर्म में भी बाबा की यादगार इस संगम युग के, जो संगम युग चल रहा है इसमें बाबा के साथ हम बच्चों ने जो भी यादगारें मनाई हुई है, वो सब कुछ भले ही सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं मनाए जाते हैं, लेकिन सारे धर्मों में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। आपको बड़े युग में बड़े बाप ने बड़े से बड़ी गिफ्ट दी है, इसलिए आज के बड़े दिन बाबा कह रहे हैं कि संगम युग पर बाबा ने हमें बहुत बड़ी गिफ्ट दी है। क्या गिफ्ट दी है? स्वर्ग ला करके हाथी पर दिया हमें कि तुम लक्ष्मी नारायण बनो, मैं तुम्हें स्वर्ग में चलने के लिए अब तैयार हो जाओ। आपको बड़े युग में बड़े बाप ने बड़े से बड़े गिफ्ट दी है, इसलिए आज के बड़े दिन पर इस विधि से मनाते हैं। वह क्रिसमस फादर कहते हैं। फादर सदा बच्चों को देने वाला दाता है। चाहे लौकिक रीति से भी देखो, फादर बच्चों का दाता होता है। यह है बेहद का फादर। बेहद का फादर गिफ्ट भी बेहद की देते हैं। और कोई भी गिफ्ट कितना समय चलेगी, बताया, विनाशी गिफ्ट ही दे सकते हैं। कोई अगर बहुत बड़ी घर भी देते हैं गिफ्ट, लीजिए कोई बहुत बड़ी गाड़ी गिफ्ट देंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या देंगे, कहीं फॉरेन में घर बना के दे देंगे, तो सारी चीजें ही विनाशी ही होंगी, हद की ही होंगी। उनका म्यूट करेंगे नक्श बहन, जिनका अनम्यूट हो जा रही है। तो लेकिन बाबा है जो, वो बेहद का पिता है ना हमारा, तो बेहद की गिफ्ट हमें ला करके देता है। और कोई भी गिफ्ट कितना समय चलेगी, कितने अच्छे अच्छे मुबारक के कार्ड गिफ्ट में देते हैं, लेकिन आज का दिन बीत गया, फिर उस कार्ड को क्या करेंगे ना, पड़ा रह जाता है उसी तरह। ग्रीटिंग कार्ड्स देते हैं, तो बाबा कार्ड अगर दे रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं, तो वो एक दिन तो बड़ी उमंग उत्साह रहती है उस गिफ्ट को लेकर के, लेकिन अगर 2 दिन भी रहती है, 1 मास भी रहती है, क्या जीवन भर तो सेम कोई, अगर किसी ने कुछ गिफ्ट दिया हुआ है तो क्या जीवन भर हम उस गिफ्ट को लेकर के एंजॉयमेंट करते रहते हैं? नहीं ना, पुरानी हो जाती है तो या तो उसको फेंक देंगे या किसी और को फिर दे देंगे, तो या पड़ी रहेगी उसी तरह। वो जो पहले दिन हमें मिलती है तो एक्साइटमेंट होती होगी, लेकिन अब हम बच्चों का तो हमें लगता है कि ये विनाशी गिफ्ट से भी हट गया होगा पूरी तरह मन, है ना, कोई दे ना दे गिफ्ट्स, अब देने की भावना, हम सब दाता के बच्चे हैं ना, तो देने में अच्छा लगता है, लेने में अच्छा नहीं लगता कुछ भी। तो ब्राह्मणों की तो ये एक क्वालिटी है कि जब हम देते हैं कि गिफ्ट्स लेना, हमें खुद भी पर्सनली ऐसा है कि बस दिल में यही रहती है कि हर एक को दे, हर एक को दे, गिफ्ट से दे, जिनको ज्ञान समझ में नहीं आ रही है तो कुछ
कार्ड्स ही अगर दे सकते हैं बाबा का ज्ञान लिख करके, उनको समझ में आया जिस रीति, तो वही दे। कुछ जो उनको पसंद है वो इतनी क्रिएटिव करके उनको दे कि बाबा का ज्ञान उससे मिल जाए, उनको कुछ समझा दे, तो और उनके लिए यूज़फुल भी हो वो, अगर वो चाहते हैं तो। लेकिन कोई कुछ देता है तो उतनी ज़्यादा खुशी नहीं होती, क्योंकि ऐसा लगता है ना, स्वर्ग के आगे वो सारी चीज़ें, मतलब बाबा की जो ने दिया है हम बच्चों को, जो प्राप्तियाँ कराई है, उसके आगे सब बहुत छोटा लगता है। स्मृति में रहती है हमेशा जब ये बात, है ना? हमेशा याद रखना है इस बात को कि बाबा ने हम बच्चों को बहुत बड़ी गिफ्ट दी हुई है ना? तो उसके आगे अगर हमें कोई कुछ दे रहा है, विनाशी चीज़ें, वो तुरंत याद आती है, ये तो विनाशी चीज़ है, चलो दिया कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी हमारा ऐसा रहता है अंदर में कि किसी को फिर ये दे देंगे, अगर मिली हुई है तो फिर किसी और को दे देंगे जिनको यूज़फुल हो जाए। हमारे लिए तो ये सारी चीज़ें वेस्ट है ना? वेस्टफुल है, इसका कोई यूज़ नहीं है। क्योंकि बाबा को जो देना होगा वो खुद ही हमें बताया, उसने खुद ही हमें दिया हुआ है सब कुछ, और अब दाता बना रहा है तो सबको देना ही देना है, देना ही देना। बहुत खुशी मिलती है देने से, है ना? खुशी तो मिलती है, साथ में बाबा का ज्ञान भी हम उससे बांट सकते हैं, हर एक तक पहुंचा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि हमारे अंदर देने की, हर एक को कुछ न कुछ देने की भावना जागृत हो जाती है। जैसे एक स्टोरी सुनाते हैं कि एक फकीर भिक्षा मांग रहे थे अपने अ, शिष्य के साथ, मीन्स अपने जो चेले होंगे साथ में उसके साथ। तो जाते हैं, एक छोटा सा घर रहता है किसी गरीब का, वहाँ एक बच्ची रहती है छोटी सी नन्ही सी। तो वो बच्ची से मांगते हैं भिक्षा, कहती है बच्ची की घर में तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं आपको भिक्षा। वो कहते हैं कि अपने आंगन की धूल ही ले आओ, एक कटोरे में भरकर, जितनी धूल है तुम्हारे घर में वो ले आओ। तो नादान बच्ची ले आती है, लीजिए। फिर वो अपने बैग में भर करके चले जाते हैं फकीर। तो कुछ दूर जा करके वो, उनका जो उनके साथी रहते हैं, वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों कहा आपने, उनके चेला, कि धूल खाएंगे क्या अब, ये क्या मांग लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं मांगने नहीं जाता हूँ किसी से, मैं हर एक के पास इसलिए जाता हूँ ताकि उनकी देने की भावना जागृत हो अंदर से। अपने हाथ को पीछे खींच करके रखने की जो ये एक भावना है अंदर, बच्ची के अंदर, वो जो एक छोटी सी बच्ची है, उसने धूल ही दिया, उससे धूल इसलिए मांगा कि उसके अंदर से देने की जो भावना है वो प्रबल हो अब। क्योंकि देना एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, देना एक अच्छा गुण होता है, किसी को कुछ ना कुछ देते रहना। तो उस बच्चे के अंदर देने की भावना क्रिएट करवाने के लिए उसने धूल मांगी थी, है ना? तो हम बच्चों को भी क्या करना है, कुछ ना कुछ किसी को देते रहना है, देते रहना है। तो ये जो दातापन की क्वालिटी है ना, हमें अपने आप अंदर फील होने लगेगी। मुझे बस देना है, मुझे बस देना है, कुछ नहीं चाहिए मुझे, है ना? सिर्फ देना ही देना है। कुछ भी नहीं है तो स्थूल में ही कुछ दे दें, लेकिन देने की भावना हमेशा रखनी है अपने अंदर। बाबा आगे क्या कह रहे हैं, क्या कार्ड के बारे में बाबा ने बात की थी कि क्या करेंगे, एक दिन बीत गया उसके बाद फिर क्या करेंगे उस कार्ड का। अच्छा, क्या करते हैं कार्ड का, अगर किसी को मिल जाता है कार्ड तो क्या करते हैं योगिता बहन, कार्ड अगर मिल जाती है आपको गिफ्ट में तो क्या करते हैं? दीदी संभाल के संभाल के रखते हैं। अच्छा, कितने दिन तक? शायद थोड़े साल संभालते हैं, फिर फेंक देते हैं। मतलब ये बाबा के नहीं, जो पहले लौकिक रहते थे वो। रूबी बहन क्या करते हैं? अगर कार्ड्स मिलते हैं तो क्या करते हैं? हम्म, कोमल बहन क्या करते हैं? ओम शांति बहन, आप लौकिक कार्ड्स की बात कर रहे हैं जो पहले हमें मिलते थे, या जो बाबा के घर से हमें जो कार्ड्स मिलते हैं बाबा के लौकिक, प्रदान के? लौकिक जो मिलते हैं।
ओके, हाँ, उन्हें तो हम थोड़े कुछ साल तक सेव करके रखते थे, बीच-बीच में मेमोरी की तरह खोल के भी देख लेते थे, क्योंकि लोग आते और जाते रहते हैं लाइफ में। तो जब वो आके चले जाते हैं, तो बाद में मेमोरीज़ की तरह ही रह जाते हैं वो, कार्ड्स जो भी होते हैं। हम्म, तो वही फिर कुछ राइट। टाइम बाद तो ऐसा नहीं है, कोई भी किसी की मेमोरीज़ भी ज़्यादा टाइम रहती नहीं है, तो वो चले जाते हैं विद टाइम, तो कार्ड्स भी फेंक ही देते हैं, तो ऐसे ही होता है। हम्म, तो बाबा कह रहे हैं कि क्या करते हैं कार्ड्स का, अगर कुछ मिलते हैं तो सबको यहाँ पे अनुभव होगा कि कभी ना कभी कार्ड्स तो मिले ही होंगे सभी को। ग्रीटिंग कार्ड्स, न्यू ईयर में भी कार्ड्स मिलते हैं, बर्थडे कार्ड्स भी मिलते हैं, थैंक यू कार्ड भी मिलते हैं। तो वो बाबा की गिफ्ट्स के आगे, बाबा की जो कार्ड होती है उसके आगे तो कुछ भी नहीं होता है। मीन्स इसी तरह पड़ा रह जाता है बस, अगर उसको रखना भी होता है तो। बाबा क्या कह रहे हैं, थोड़ा समय चलता है ना, खाने पीने की मीठी चीजें भी देंगे, वह भी कितना समय चलेंगी, कितना समय खुशी में नाचेंगे, कितना समय खुशी मनाएंगे, नाचेंगे गाएंगे एक रात, है ना। अभी लोहड़ी और मकर संक्रांति ये सब चल रही है ना, तो क्या कर रहे हैं, चारों तरफ डांस और डीजे, गाने बजा बजा के ये पतंग उड़ा रहे हैं दिन रात। कहेंगे एक रीति शोर ही मचाना हुआ। तो जितना अंदर से खोखले होते जा रहे हैं, उतना बाहर के शोर में डूबते जा रहे हैं मनुष्य। हम सब ये प्रत्यक्ष देख सकते हैं आज, है ना। हर चौराहे पर हर कोई निकलते होंगे आजकल, तो देखने को मिल जा रहा है हर जगह। जो भी चल रहा है ना, पतंग उड़ाने का सीजन चल रहा है, अभी कल भी था, 3 दिन से लगातार ना, चारों तरफ शोर ही शोर दुनिया में, मीन्स भारत में स्पेशली बना हुआ है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, नाचेंगे गाएंगे एक रात, फिर क्या करेंगे, थक जाएंगे, क्योंकि शरीर को डांस करा रहे हैं, मन तो डांस ही नहीं कर रहा है, वो तो उलझा रहा है ना अपने आप को। मन को कुछ ना कुछ करना है ना। इंसान कभी भी ऐसे चुपचाप बैठ नहीं सकता है, उसको कुछ ना कुछ करते रहना है। तो हम बच्चे क्या करते हैं, ज्ञान डांस करते हैं, और दुनिया की आत्माएं क्या करती हैं, वो जो स्टूल डांस करते हैं, शरीर को डांस कराते हैं। हाँ, एक रीति वो भी ठीक है हेल्थ के लिए, लेकिन अपने आप को भूलने के लिए हमें वो डांस नहीं करना है। हमारा डांस ऐसा होना चाहिए कि मन डांस करता रहे, तो शरीर का तो डांस अपने आप वो करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो रूबी बहन कुछ कहना चाहते हैं क्या? हैंड रेज किया हुआ था, रूबी बहन कुछ कहना है? चलिए कोई बात नहीं, गलती से हो गया होगा। लेकिन आप आत्माओं को बाप ऐसी गिफ्ट देते हैं जो इस समय, इस जन्म में तो साथ है ही, लेकिन जन्म जन्म साथ रहेगी। दुनिया वाले कहते हैं खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है। आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भाई? मंजू बहन क्या कहेंगे आप? दुनिया वाले कहते हैं ना खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाना है। जी, जब ज्ञान शांति देते हैं। दीदी। हम खाली हाथ आए जरूर थे, लेकिन बाबा जो है हमें बहुत भरपूर कर रहा है हर तरह के खजानों से, खुशियों से, और जाएंगे भी वर्षा साथ लेकर ही। ओम शांति। राइट। और विमल बहन, विमल भाई, कैसे जाएंगे हम? बच्चों का क्या स्लोगन है? दुनिया वाले कहते हैं खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे। आप क्या कहते हैं भाई, बताइए। हम सब तो दुनिया वालों से अलग है ना। मधुषा बहन बताइए। दीदी ओम शांति। बाबा कहते हैं बच्चे भरतू हाथ आए थे और भरतू हाथ जाएंगे। राइट। तो भर रहे हैं ना हाथ जाने के लिए? भर रहे हैं ना हाथ सबके?
और कौन है? चंद्रेश भाई आप बताइए, बाबा प्रश्न जो जी कर रहा है। जी भर रहे हैं। भर रहे हैं ना हाथ? जी दोनों हाथ भर भर के जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा कह रहे हैं, आप फलक से कहते हो कि हम आत्माएं बाप द्वारा मिले हुए खजानों से भरपूर होकर जाएंगी और अनेक जन्म भरपूर रहेंगी। 21 जन्मों तक यह गिफ्ट साथ रहेगी। ऐसी गिफ्ट कभी देखी है? अच्छा, बाबा कह रहे हैं ऐसी गिफ्ट कभी देखी है? और बाबा की गिफ्ट भी कैसी है? अदृश्य, जो दिखाई नहीं देती है ना, ऐसे स्थूल में भी हम कोई देखते हैं तो पूछते हैं ना कि आपको मिल क्या रहा है कि आप ब्रह्मा कुमारी में जाते रहते हैं। बहुत सारे जो भाई बहने होते हैं स्टार्टिंग में जब जाने स्टार्ट करते हैं, हर एक का अनुभव होगा यहाँ पर कि उनको समझ में नहीं आता है कि ये क्यों ब्रह्मा कुमारी में जा रहे हैं, बार बार इनको मिल क्या रहा है ना। वो धीरे धीरे जब हमारे अंदर परिवर्तन आने लगता है तो उन्हें कहीं ना कहीं महसूसता होने लगती है कि कुछ मिल रहा है। लेकिन कई ऐसा पत्थर बुद्धि होते हैं जिनको कुछ समझ में ही बात नहीं आती है और वो सोचते हैं कि क्या बेवजह जाके सफेद साड़ियों वाली के पास पता नहीं क्या पाते हैं ये लोग सफेद सफेद पहन के। तो क्या मिलता है इन लोगों को? है ऐसा हर एक का अनुभव? पूछते होंगे ना कहीं कि क्या होता है वहां पे, आपको क्या मिलता है वहां पर? सबका अनुभव है ये। वीना बहन, अच्छा माइक ऑन करना नहीं आता लगता है। कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा कह रहे हैं आगे कि चाहे किसी भी फॉरेन के देश के राजा व रानी हो, ऐसी गिफ्ट दे सकते हैं। बाबा बाबा हमें बार बार याद क्यों दिला रहे हैं कि बाबा जो हमें दे रहे हैं वो सबसे श्रेष्ठ है ना, ताकि हमारी बुद्धि संसार के गिफ्ट्स में ना फंसे कभी भी, है ना। इसलिए ही बता रहा है बाबा की दुनिया फॉरेन के भी, अगर इंग्लैंड की जो ब्रिटिश की है महारानी एलिजाबेथ, अगर वो भी हमें कोई गिफ्ट देंगी तो क्या लेंगे, मतलब ले लेंगे, लेकिन क्या हमें हमारी अटैचमेंट उसमें होगी? चलिए भाई समझिए सबकी यहाँ पे थोड़ी आज गिफ्ट्स के बारे में ही चिंतन हो रहा है। बाबा तो किसी की गिफ्ट लेने नहीं देगा आज के बाद, क्योंकि हम तो वैसे ही दाता हैं, हम बच्चे, है ना। और कोई गिफ्ट अगर दे भी रहा है, हाँ ले लेते हैं, ऐसी बात नहीं है कि उनको उनके दिल दुखाएंगे, वो कहेंगे कि ये तो कुछ ज्यादा ही ये साधु बन जाते हैं ये लोग, कुछ नहीं लेते। तो ले तो लेंगे लेकिन उसमें बुद्धि तो नहीं फंसेगी ना, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी। क्यों स्वमान भाई? नहीं फंसती ना। अब तो हमें लगता है कि ब्राह्मणों को बाबा मिलने के बाद तो कुछ भी गिफ्ट सारे वही सूरज के आगे रोशनी, ये दीपक दिखाने की बात हो जाती है। हाँ जी, समान भाई बताइए। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, अब नहीं फंसते। जो भी गिफ्ट वगैरह है बाबा के गिफ्ट है, उन्हीं से भरपूर हो रहे हैं। बहुत अच्छे, बताइए रेणुका बहन। जी ओम शांति। मैं बचपन से ही ना लेने में बहुत कम विश्वास करती हूँ। मेरे को हमेशा दूसरों को देना, दूसरों को कुछ भी देना, प्यार से बात करना और चीज देना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं किसी से लेना शुरू से ही पसंद नहीं करती। और हालांकि मुझे काफी लोगों ने ये बात बोली है मेरे रिलेटिव्स में कि रेनू को जब भी कुछ देते तो ये लेती क्यों नहीं है, तो वो मम्मी पापा समझते कि वो ऐसी शुरू से ही है, उसको नहीं पसंद। तो मेरा विश्वास है कि देने में ही लेना है। तो जैसे बाबा ने भी बोला कितनी बार मुरली में कि देना ही लेना है, तो वो मेरा भी विश्वास है कि जब किसी को खुशी दो और कोई भी गिफ्ट दो, तो जब वो खुश होता है तो उसमें ही हमारी खुशी है। ओम बहुत अच्छे। तो हम बच्चों को देते ही रहना है। अब तो स्पेशली हम सब दाता ही बच्चे, दाता के बच्चे मास्टर दाता बन चुके हैं, तो देने में खुशी जो होती है वो आप सबने फील की होगी अब देख करके, है ना। कि लेने में अब ये लेना छोड़ देंगे, लेने की जो संकल्प है वो भी छोड़ देंगे। सिर्फ एक बाप से भी लेने की संकल्प, इच्छा मात्रा में विद्या बना दिया है ना बाबा ने।
कुछ चाहिए ही नहीं। ये अगर ये 1 वीक प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, किसी से मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ देना ही देना है ना? तो ये बहुत अच्छी रिलैक्सिंग एकदम मन को बाबा ये भी एक अपने आप में दिव्य गुण हो जाती है। अभी दिव्य गुणों का प्रसाद 2 दिनों से लगातार चल रहा है ना। पिछले दिन स्लोगन में आया, उसके अगले दिन फिर वरदान में आया। तो प्रसाद हम सबको बाँटते रहना है ना? देने की भावना रखनी है हमेशा। जैसे अभी प्रेम प्रकाश भाई हैं, बहुत बाबा की बहुत सेवाएँ, अनन्य बच्चे हैं बाबा के, बहुत सेवाएँ करते हैं। सिर्फ देने की भावना ही है अंदर में कि हर एक जितने भी ये कॉन्टैक्ट में हैं बच्चे बाबा के, गरीब बच्चे हैं या फिर अभी तक बाबा को नहीं जानते हैं, तो उनको हॉस्पिटल कम नॉलेज है ना, कि उनको शरीर से भी स्वास्थ्य मिल जाए और उनको बाबा का भी ये जो पत्रिका है वो भी डिस्ट्रीब्यूट की जाए, तो कितना ज़्यादा उनको ज्ञान मिल जाएगा। तो एक ये युक्ति निकाली है सेवाओं के लिए कि मुझे बस देना है और बेहद की खुशी महसूस करते हैं, है ना? तो बहुत ही प्रकाश फैला रहे हैं, प्रेम का प्रकाश फैला रहे हैं बाबा से हर एक के प्रति। बहुत अच्छी बात है ये। और गीतेश भाई क्या बताना चाहते हैं? ओम शांति। आपने अभी स्टोरी सुनाई थी जो छोटी सी लड़की की, ऐसी ही हमारी स्टोरी थी। जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मी ने खिचड़ी बनाकर मतलब कहीं चली गई थी और कहा था कि खा लेना और अपने भाई बहनों को भी खिला देना। तो उस बीच थोड़ा मिर्च भी बाहर सुखा रखी थी मम्मी ने, और उस बीच कोई बहुत गरीब मांगने वाली आई। उसने कहा बेटा मुझे खाना दे दे, और हमने पूरा जितना भी हम भाई बहनों का बनाया था वो सारा उसके बर्तन में डाल दिया और बांध भी दिया, और उसको जो मिर्च सूख रही थी वो भी दे दिया, घर का नमक भी दे दिया। उसके बाद जब मम्मी आई तो हम सब भूखे थे, तो हमने तो कुछ भी नहीं बोला, लेकिन भाई बहन बोलने लगे हमें भूख लगी है। तो मम्मी ने कहा कि क्यों, खिचड़ी तो बना के गई थी। तो कहा कि दीदी ने तो वो दे दिया किसी गरीब औरत को। तो फिर मम्मी ने बहुत डांटा, देखा मिर्च भी नहीं है वहाँ, तो कम हो गई मिर्च। तो कहा कि आने दो तुम्हारे पापा को और बताएंगे, और हम थोड़ा डर गए। फिर रात को जब पापा आए तो मम्मी ने बताया, तो पापा ने कहा इसने तो बहुत अच्छा काम किया, अपना भी ना खाकर अपने भाई बहनों को उसको दिया, उसके बच्चे के लिए दिया, तो ये तो अच्छा काम किया है इसने। तो देने का भाव बचपन से ही है और अब तक है। लेकिन कोई भी आता था हम दे देते थे दरवाजे पर, लेकिन अब जो दुनिया है उसका कुछ पता नहीं चलता है कि हम जो दे रहे हैं वो सही जगह दे रहे हैं। लेकिन अब जो देते हैं बहुत सोच समझ के देते हैं। तो देने में लेना तो है ही है, खुशी है। और जब हम देते हैं तो हम, मुझे ऐसा लगता है अपने आप से मैंने देखा है, मेरा जो अपना खजाना है घर का वो बढ़ता है, लेने से नहीं बढ़ता। ओम शांति। बहुत सुंदर, इसलिए तो इतना जो दान दिया है इतनी शुद्ध भावना के साथ, तो अभी बेहद की प्राप्ति, बेहद की गिफ्ट मिल रही है भगवान से। तो है ही कल्प कल्प के भगवान के बच्चे हम सब, तो जन्म जन्म कल्प कल्पांतर, तो अभी ये हम सब के जो क्रिएट हो रहे हैं ना, बाबा कहते हैं अभी हम जो भी कर रहे हैं अपना भाग्य बना रहे हैं, जैसे हम बन रहे हैं, जैसे संकल्प कर रहे हैं, वैसा ही हम अपने कल्प पूरे 5000 वर्ष की जो साइकिल है उसमें हमारी वैसी ही परफॉर्मेंस होगी जैसी अब हम अपनी बनाएंगे। अगर लेने वाले बनेंगे तो कल्प कल्प लेते ही रहेंगे, मांगते ही रहेंगे। अगर देने वाले बनेंगे तो कल्प कल हमारी दाता की ही भावना रहेगी कि मैं किसी को कुछ दूं, देती रहूं, है ना? तो बाबा आगे क्या कह रहे हैं कि देश के किसी फॉरेन के देश के राजा व रानी हो, ऐसी गिफ्ट दे सकते हैं चाहे पूरा तख्त दे देवे, है ना? आजकल तो कितनी लड़ाइयाँ चल रही हैं तख्त के लिए, एक दूसरे को मार रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, वॉर चल रहे हैं। तो मतलब आपसी युद्ध भी चल रहे हैं, कोल्ड वॉर भी चल रहे हैं, जो दिखाई देने वाले वॉर है वो भी चल रहे हैं, एक दूसरे का इंटरनेशनली भी वॉर चल रहे हैं। और अभी तो क्या इलेक्शंस के आई थिंक हो गए हैं समय, तो उसमें भी वॉर अलग ही चल रहे हैं ना, एक दूसरे को कितना इंसल्ट मारते पीटते रहते हैं एक छोटी सी कुर्सी के लिए। तो बाबा कह रहे हैं और हम बच्चों के लिए वो तख्त बिल्कुल लगता है कि ये तो
जो हम बनेंगे, है ना, सतयुग में, स्वर्ग में, तो ये तो हमारी प्रजा के भी प्रजा में नहीं आ पाएंगे। तो वो अपने आगे या ब्राह्मण परिवार के आगे लगता है कि इनकी प्राप्ति कितनी छोटी है, तो बिल्कुल निम्न लेवल के है ना बेचारे। तो ऐसी भावना रहती है ना कि इनको भी भगवान का ज्ञान मिले, तो ये लड़ाई मारपीट छोड़ करके अपनी अच्छी दुनिया बनाने लगे, अपने जीवन अच्छी बनाने लगे। बाबा कह रहे हैं अगर चाहे पूरा तख्त दे दे, ऑफर करें यह तख्त आप ले लो, है ना। आप समझिए, सब आप सबको ऑफर मिल रही है। इंग्लैंड की जो महारानी है एलिजाबेथ अपना क्राउन दे रही है, यहाँ पे ऑफर कर रही है सबको कि लीजिए भाई। तो लेना कौन कौन पसंद करेंगे? चलिए, काजल बहन लेंगे क्या इंग्लैंड की महारानी का क्राउन? मौन में है सभी लगता है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। नहीं दीदी, हम नहीं लेंगे। नहीं लेंगे ना? नहीं। चाहिए ही नहीं, क्योंकि उससे बड़ा क्राउन, वो तो झंझटों का क्राउन है। उससे अच्छी क्राउन हम सबको बाबा ने पहनाई दी है, लाइट की और माइट की दोनों। तो जो अभी तो अदृश्य है लेकिन है जरूर। क्यों सुप्रिया बहन, है ना? अच्छा चलिए, मोहन में है। उषा बहन क्लास में। नेटवर्क की कट रही है। रेणुका बहन वॉइस जी क्लियर नहीं आ रही है आपकी। जी देना पसंद करेंगे, अब तो बाबा की बच्ची है। ओम शांति। एलिजाबेथ को क्या देंगे? महारानी एलिजाबेथ को क्या देंगे? हाँ? ज्ञान का दान देंगे उनको भी, अरे गुणों वाह। का दान देंगे। हम्म, ऐसा ऐसा दान देंगे। चलिए, उमंग उत्साह दोनों क्लास में हमारे रहते हैं भाई, हर रोज बाबा के बच्चे। तो क्लास में उमंग भी है, उत्साह भी हमेशा बनी रहती है। चलिए, उमंग भाई ने बताया, उत्साह भाई आप बताइए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, क्या देंगे उन्हें? उन्हें ज्ञान देंगे दीदी, जो अपने पास है उसे देंगे। और क्राउन लेंगे? नहीं लेंगे दीदी। क्यों नहीं लेंगे? इतना बड़ा तख्त दे रहे हैं दीदी, भाई। उसकी जरूरत नहीं दीदी, इतना इससे भी बड़ा बाबा इतना दे रहे हैं, तो जरूरत ही नहीं वो लेने की। अच्छा, कौन कौन नहीं लेंगे जरा हाथ उठाइए, हैंड रेज कीजिए। कौन कौन नहीं लेंगे एलिजाबेथ का क्राउन, मीन्स तख्त? भाई त्रिकालदर्शी बन करके सभी हैंड रेज कीजिए। वाह, मैक्सिमम ने हैंड रेज कर लिया है। मतलब हमें लगता है सब ने ही कर लिया है और कईयों को नहीं आता। तो हैंड रेज करने का ट्यूटोरियल दिया था राजेश्वरी बहन ने, आई थिंक कईयों को। तो अभी आ गया, वीना बहन को आ गया। तो जिनको नहीं आती है हैंड रेज करने, तो राजेश्वरी बहन सिखा देंगे, ठीक है? तो मतलब इतने सारे बच्चों ने हैंड रेज किया हुआ है, वो तख्त नहीं लेंगे। हम तो कहते हैं कि हम तो ले लेंगे। अभी हम क्यों ले लेंगे, आप सब ये बताइए। हम तो ले लेंगे। अभी हमें अगर कहा जाए एलिजाबेथ देंगी, अपना क्राउन दे रही है और कुर्सी दे रही है, तो ले लेंगे। हाँ, कौन बताना चाहेंगे? मीना बहन बताना चाहेंगे? ओम शांति दीदी। आप जब लेंगे ना तो आपकी इंटेंशन विश्व कल्याण की होगी, और आप उसका एक ब्रॉडर मोटिव होगा जो सेल्फिश नहीं होगा, और इसलिए आप ले लोगे। बताइए योगिता बहन। हाँ जी दीदी, सेवा के लिए लेंगे आप। अच्छा, सेवा के लिए। हाँ, रूबी बहन। शिल्पी बहन। ओम शांति दीदी। मैं ले लूंगी, क्योंकि जिस जिस स्टेज पर वो बैठी होती हैं, तो उनसे इतने हजारों आत्माएं मिलने आती हैं, तो
और मुझे तो बाबा का ज्ञान भी है, तो मैं फिर बाबा का ज्ञान दान दूंगी। ओम शांति। राइट। तो ले तो लेंगे, लेकिन इंटेंशन क्या होगी कि क्योंकि बहुत बड़ी पोजीशन है ना पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में कौन नहीं जानता उस तख्त को, और जिनको वो तख्त मिलेगी, अगर हमें वो मिलती है तख्त, तो सेवा के लिए कितनी ज्यादा पावरफुल हम सब। अगर हमारी गलत भावना नहीं है, देख करके मन में लालच नहीं आ रही हो, बाबा के अगर पक्के बच्चे हैं, बाबा कहता है कि जो अगर बहुत पक्के हैं तो वो सिनेमा हॉल में भी जाके सेवा कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं, बाबा ने सिनेमा देखने के लिए मना किया है, लेकिन बच्चों को बाबा शिक्षा क्या देते हैं कि जाओ थिएटर में जाकर के, सिनेमा में जाकर के भी सेवा करो, ज्ञान दो कि ये क्या है, सिन की माँ है, पाप की माँ है सिनेमा। लेकिन सिर्फ वही जाओ जो पक्के हैं, दृढ़ निश्चय हैं, जो खुद बैठ के देखने ना लग जाए, वही जाओ। नहीं तो मालूम पड़ा गए हैं सेवा करने के लिए और बैठ के वहीं पे अपने एंजॉयमेंट लेने लगे, फंस गए माया में। क्यों प्रभाव भाई, ठीक बात है। अच्छा मौन है आपका, सॉरी ना, हम भूल गए थे, बार बार पूछ रहे हैं। मानव भाई मौन है, चलिए जिनका मौन है तो कोई बात नहीं, 3 दिन का मौन तो वैसे सबके लिए हमने कहा है भाई रखेंगे, कम से कम ही बोलेंगे, इसलिए हम ही बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तो मौन हमने इसलिए एडवांस में कर लिया था, हमें मालूम था व्यक्त मास में बहुत बच्चे बाबा के मौन में जाते हैं। तो बाबा आगे क्या कह रहे हैं, हाँ तो उससे सेवाएं हो जाती है ना, जब पोजीशन बड़ी रहती है, अगर हमें कोई नहीं जानता है तो फिर इतनी ज्यादा लेवल पे हम सेवाएं नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इंग्लैंड का तख्त मिल जा रहा है और हमारी इंटेंशन पूरी तरह से बाप को समर्पित है कि ज्ञान सबको मिले, जो मिला है हर एक को बाबा का बच्चा बना दूं, तो वहां से अगर हम जो बोलेंगे पूरी दुनिया में जाएगा, पूरे विश्व में जाएगा और हर एक के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। तो सेवा की रीति से छोड़ना नहीं है ना, कोई पोजीशन मिल रही है तो ले लेनी है, बाबा मना नहीं करता है उसके लिए, क्योंकि उससे भी सेवा होती है। जितनी बड़ी लौकिक में भी पोजीशन होती है, अगर कोई बाबा का बच्चा एक्टर होता है, टीवी एक्टर, या फिर आईएएस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में होते हैं, या डॉक्टर होते हैं, या बहुत किसी बड़े पोजीशन पे होते हैं, तो उनको ज्यादा उन कांटेक्ट में रहते हैं ना, ज्यादा लोग जानते हैं, सुनते भी हैं, साधारण आत्माएं जो उन्हें सुनती हैं, जबकि अरे वाह देखो ये आईएएस होकर के भी भगवान को मानते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ये जहाँ जाते हैं चलो अच्छे अच्छे संस्कार हैं इनके, हम भी इनके जैसा बनाते हैं। तो इस रीति से सेवा की जा सकती है ना। अगर हमें कोई लौकिक पोजीशन मिल रही है तो उसका फायदा हमें लेना है सेवा करके, है ना, उसको छोड़ना नहीं है। बाबा हम वो भाई है ना ओआरसी के ब्रजमोहन भाई, तो उनकी सुन रहे थे बहुत पहले हम क्लास, तो उन्होंने कहा था कि पहले जहाँ वो जिस पोजीशन पे वो जॉब करते थे वो चाहते थे अब समर्पित हो जाए, फिर बाबा से उन्होंने पूछा कि जो नेक्स्ट आगे वाली की उनकी पोजीशन थी, उनको ऑफर हो रही थी, मीन्स क्लियर हो गया था उनका, मिल रही थी उनको, अब थोड़ी आगे पोस्टिंग हुई थी, मीन्स अपग्रेडेशन हुई थी उनकी पोजीशन में। तो उन्होंने कहा बाबा मैं छोड़ दूं ये सब, मैं क्या करूंगा लेकर के। तो बाबा ने कहा उनको कि ले लो बच्चे ले लो। तो भाई जी को थोड़ा लगा कि बाबा ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि बाबा तो त्रिकालदर्शी है ना, सब कुछ जानता है, तो इसलिए ले करके और फिर कहा कि पोजीशन वो वाली तुम ले लो, फिर कुछ दिनों तक वो जॉब उस पोजीशन पर रह करके फिर छोड़ देना। तो कितना टेक्निकली बाबा बात करता है ना, हम सब बच्चे वहां तक सोच भी नहीं सकते। फिर वहां से हमें समझ में आया, तो हमें वहां से फिर समझ में आया कि बाबा क्यों हम बच्चों को कहता है कि जो रहते हुए भी घर गृहस्थी प्रवृत्ति में भी समर्पित तो करते ही हैं बाबा के बच्चे, सेवाएं बहुत अथाह सेवाएं करते हैं, लेकिन जो बच्चे पोजीशन पर होते हैं बड़ी पोजीशन, उनसे भी सेवाएं हो जाती हैं, है ना। तो उन्होंने जब वो पोजीशन ली फिर छोड़ दी उसको, तो लोग कहने लगे देखो इतनी बड़ी पोजीशन पर होकर भी ब्रह्मा कुमारी इसके ज्ञान के लिए इन्होंने छोड़ दिया, है ना, तो कितना बड़ा ज्ञान होगा ये, तो उससे भी सेवाएं हो गई। बाबा कितना मतलब इंटेलिजेंट है, किस तरह से हम बच्चों की तो बुद्धि, वो तो बुद्धिमानों की बुद्धि है बाबा, उसकी बुद्धि के आगे हम सब
फेल, कुछ नहीं जानते हैं हम सब, है ना। तो क्या कह रहे हैं बाबा, बाप के दिल तख्त के आगे यह तख्त भी क्या है, इसलिए फकूर में रहते हो। फकूर अर्थात रूहानी नशा। इस रूहानी फकूर में रहने वाले किसी भी बात का फिक्र नहीं करते, बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। अभी के भी बादशाह और भविष्य में भी राजाई प्राप्त करते हो। इसलिए सबसे बड़ी और सबसे अच्छी यह बेफिक्र बादशाही है। कोई फिक्र है? और प्रवृत्ति में रहने वालों को बाल बच्चों का फिक्र है? बाबा पूछ रहे हैं, फिक्र भाई बाल बच्चों का। बाबा सबको लेकर के साथ में चलता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो मुक्त हैं इन सब बातों से, प्रवृत्ति से मुक्त हैं, सिर्फ उनसे ही बात नहीं करता है बाबा, हर एक को उमंगोत्साह दिलाते हुए चल रहा है। आगे बाबा क्या पूछ रहा है, कुमारों को खाना बनाने का फिक्र ज्यादा है, कुमारियों को क्या फिक्र होता है? बताइए भाई, कौन है कुमार भाई यहाँ पर? मानव भाई बताइए, खाना बनाने का फिक्र है क्या? और कौन है? कुमार भाई मौन में है क्या मानव भाई? ये माइक ऑन नहीं हो रहा है। हाँ, और चलिए, नहीं बता पा रहे हैं शायद। तो बाबा है ना, वो तो पक्का पकाया खाना दे देता है, फिक्र नहीं करनी है बिल्कुल भी, भोजन खाना पकाना है नहीं पकाना है ना। और नहीं तो सीख लेना है भाई, सर्वगुण संपन्न बनना है ना, किसी न किसी जन्म में तो स्त्री चोले में जाएंगे, स्त्री कॉस्ट्यूम पाएंगे, तो आता तो हर एक आत्मा को है ना। लेकिन सीख लेना है सर्वगुण संपन्न, क्या पता स्वर्ग में जाकर के स्त्री वाला कॉस्ट्यूम मिल जाए, या फिर किसी जन्म में आगे जाकर के स्त्री वाला कॉस्ट्यूम मिले, तो सीखना तो पड़ेगा ही, हर चीज आनी चाहिए ना हमें। हमारे ऐसा रहता है हमेशा पर्सनली कि सब कुछ आना चाहिए, हर एक चीज आना चाहिए, ऑलराउंडर होना चाहिए, कुछ भी ऐसा ना हो जो हमें आए ना, क्योंकि 5000 वर्ष के लिए अपने अंदर गुण भर रहे हैं ना, तो कौन सा गुण किस जन्म में कब काम आ जाए। तो सारी अच्छी अच्छी बातें जो बाबा ने बताई हुई है, जितने भी गुण है ना, कलयुग में तो वैसे तो 16 कला संपूर्ण बाबा कहता है, लेकिन अभी क्या होते 64 कलाएं दिखाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है सारी की सारी होनी चाहिए, सब तो टचिंग में रहनी ही चाहिए, थोड़े में चाहे ज्यादा में, लेकिन होनी ही चाहिए, आनी ही चाहिए किसी के। इससे सबसे अच्छी बात होती है कि डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है अपनी, है ना। डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा बाबा कहता है जो कुमारों की रहती है, भाइयों की रहती है, वो भोजन की ही रहती है कि कौन बना करके देंगे। और अब तो फ्रूटेरियन बन रहे हैं सभी यहाँ ना, पकाने वाले की झंझट ही खत्म है, सिर्फ रॉ खाना है, तो और ही सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। और कुमारियों को क्या फिक्र होती है? नौकरी का, कि अच्छी नौकरी मिले, फिक्र है क्या? बेफिक्र होना, है ना। नौकरी के लिए फिक्र तो नहीं करते हैं, नौकरी मिल जाए, क्योंकि भगवान की नौकरी करने से बड़ी नौकरी कुछ है ही नहीं। है तो ठीक है, कोई बात नहीं, उससे भी सेवाएं ही करेंगे। और आजकल तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, अच्छी बात है, रहे, लेकिन उसमें इतना ज्यादा ना उलझे ना कि भगवान को भूल जाए, या फिर भगवान की जो सेवाएं हैं उसको भूल जाए। वहां तक जाना एक कहीं ना कहीं आजकल के जो युग चल रहा है, पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा और बच्ची दोनों ही इंडिपेंडेंट हो, जॉब करते हैं, और अपने आप में ये ठीक बात है कि हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे इससे, है ना। क्योंकि ये किसी से मांगना फिर वो मांगने वाली कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन बाबा की सेवाओं को नहीं भूल जाना है हमें, उसकी फिक्रात नहीं करनी है। कर रहे हैं, मिली हुई है जॉब लौकिक, तो ठीक है, वो भी सेवा ही है, सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा की रीति से उसको लेना है कि जितने की कांटेक्ट में फिर आएंगे तो सेवा देते रहेंगे। लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं ना, बाबा की सेवा करेंगे, बेहद की सेवा करेंगे। तो फिर बाबा तो सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा ही है अपने बच्चों को, हर एक कदम कदम पर, हर सेकंड बाबा हम बच्चों को बरसा दे रहा है, बरसात कर रहा है हर एक चीज की। और ये कागज के नोट तो अभी विनाश की बात तो अभी नहीं करेंगे,
है ना, क्योंकि बहुत ही भयानक है वो सारी, तो डर जाएंगे शायद सभी। आगे बाबा क्या कह रहे हैं, नौकरी का कुमारियों को क्या फिक्र रहता है, नौकरी का रहता है कि अच्छी नौकरी मिले, जो है उसमें अभी खुश रहना है ना, ऐसे नहीं कि और इसमें और कर लें और कर लें और कर लें, तो उलझ जाएंगे, लौकिक जीवन में ही उलझ जाएंगे। बाबा जो प्राप्ति करा रहा है वो प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। जिसको फिक्र होगा वह बेफिक्र बादशाही का मजा नहीं ले सकेंगे। कितनी अच्छी बात बाबा बता रहा है, क्योंकि मजा कब आता है, जब हमें मालूम होता है कि बाकी जो है उलझनों में पड़, ये इसलिए हम सब मजा नहीं लेते हैं कि दूसरे उलझन में पड़े और हम उलझन में नहीं है। हमें इसलिए महसूसता हो रही है क्योंकि अलगाव है ना, यहाँ पर एक ब्रिज तैयार हो जाता है कि एक साइड तो हमारी जीवन है कितनी सुंदर है, हमें महसूसता हो रही है, हमें सब कुछ मालूम है कि मैं दुखों से मुक्त हो गई हूँ इस समय और मुझे विश्व की बादशाही मिलने वाली है। स्वर्ग में हम सब जाएंगे जब, हेवन में, है ना, तो वहां पर तो हमें मिल ही होगी, सब कुछ सामने ही होगी। जो चीज सामने मिल जाती है ना, तो उसकी उतनी ज्यादा हमें लगता है वैल्यू नहीं रह जाती फिर। जब तक हमारे पास वो नहीं है ना, उसकी खिंचाव, उससे ज्यादा अटैचमेंट, उसको पाने के लिए जो तड़प होती है वो ज्यादा रहती है जब तक हमें नहीं मिला। तो वही बात है, स्वर्ग जब तक हम सब स्वर्ग में नहीं गए हुए हैं, हेवन में, तब तक उसके लिए स्वर्ग जाना है। उसकी बातें सुन सुन करके स्वर्ग की कितनी अच्छी अच्छी लगती है। तो और स्वर्ग में हम सब जाएंगे तो भूल ही जाएंगे कि हमने कितनी मेहनत की हुई है स्वर्ग में आने के लिए, ऑटोमेटिकली खुश रहेंगे। लेकिन जो खुशी अब है ना, यहाँ संगम युग पर कि हमें स्वर्ग में जाना है, भगवान हमको बहिष्ठ का मालिक बनाने वाला है, हमें भगवान मिला हुआ है, तो स्वर्ग में जाने की तो खुशी कम है, लेकिन बाबा की मिलने की जो खुशी है वो ज्यादा है। और दुनिया में क्या होता है कि अगर घर बनाते हैं, नया घर बन रहा होता है तो उसकी खुशी रहती है जब तक, फिर बहुत बड़ा अगर विला भी बना लेते हैं, बंगलो भी बना लेते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 6 मास, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल ही देख करके उसमें रहेंगे। फिर उनको बोरिंग लगने लगेगा, फिर सोचेंगे चलो दूसरे स्टेट में घर बनाते हैं, फिर सोचेंगे चलो दूसरे में, फिर फॉरेन में घर बनाते हैं, घर ही बनाते फिरते रहेंगे, लेकिन खुशी नहीं मिल पाएगी। जब उसमें चले जाएंगे, रहने लगेंगे, तो खुशी खत्म, गायब, थोड़ी देर के लिए रहती है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बादशाही का मजा कौन नहीं ले सकेंगे, जो फिक्रात करते रहेंगे कि ये भी होश कर लो, वो भी कर लो, बेफिक्र रहना है बिल्कुल, है ना। जो हो रहा है ड्रामा में सब कल्याणकारी हो रहा है। और बेफिक्र बादशाही कैसे, बेफिक्र बादशाह बन करके कैसे रहेंगे, जब स्मृति में रहेंगे, याद में रहेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मेरी पोजीशन क्या है। कल आया था ना अव्यक्त मुरली में कि कौन हूँ, किसका हूँ, क्या पोजीशन है मेरी, और मुझे मिल क्या रहा है, मैं बन क्या रहा हूँ, और इस समय मेरी क्या ड्यूटी है। तो जब इस बात की हमेशा स्मृति रहेगी तो हम सब बादशाही का मजा ले सकेंगे, जो बेफिक्र बादशाही का है ना। अभी तो यहाँ सभी बेफिक्र बादशाही बन गए हैं, हमें लगता है बाबा के बच्चे बने और बेफिक्र ना बने तो फिर तो बने ही क्या, है ना। बन गए हैं ना सभी, एड्रेस कीजिए भाई, कौन कौन बन गए हैं बेफिक्र बादशाह एकदम। जो नहीं बने हैं वो अब बनेंगे, है ना। प्रेम प्रकाश भाई तो बन ही गए हैं एकदम बेफिक्र बादशाह। काफी बच्चे हैं बेफिक्र बादशाह बाबा के। ममता बहन है, मधु बहन, रंजना बहन, सुमान भाई, गीतेश भाई, वेरी गुड, सोनिका बहन, चंद्रेश भाई भी, रचित भाई भी, बाकी हैंड रेज नहीं कर पा रहे हैं, विमल भाई, रतन बाला, सुनील भाई, सभी हैंड रेज कर रहे हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो बेफिक्र ही रहना है ना, भगवान के बने। ओम और शांति दीदी, हम तो रेट भी नहीं हैंड कर सकते, ना ही चार्ट में लिख सकते हैं। अच्छा, हम तो हाँ जी, वो 3-4 बजे वाला जो था वो भी हमारा नहीं लगा, लिंक ही नहीं लगा। आज तो लिंक नहीं लगा, आज किसी का भी नहीं लगा क्योंकि दिया नहीं गया था। वो योग में कुछ ज्यादा ही लवलीन हो गए थे, तो समय का ध्यान ही नहीं रहा, इसके लिए माफी चाहेंगे। तो चलिए, कल
हम सब तैयार रहेंगे। कल होगी अमृत वेला, कोशिश करेंगे कि अलार्म जल्दी 2-3 लगा लें ताकि योग से उठ जाए ना। बैठते हैं तो फिर ऐसा उठने का नहीं हो पाता है, कभी-कभी ज़्यादा टाइम चला जाता है उसमें। तो कोशिश करेंगे किसी को और होस्ट बना दें जो स्टार्ट कर दें मीटिंग उस टाइम पर, है ना? ताकि अगर हमारी ताकि अगर हमारे एक्स्ट्रा बैठ भी जाते हैं योग में तो फिर कोई और कंडक्ट करा लें, आप सबकी मिस ना हो, क्योंकि डिपेंड करती है ना हर एक की। कई होते हैं जो क्लासेस की वेट करते रहते हैं। तो चलिए आज के लिए माफी चाहेंगे आप सबसे। कल जरूर से जरूर, कल से हम सब आएंगे। बाबा आगे क्या कह रहे हैं कि विश्व की राजाई तो 20 जन्म होगी, लेकिन यह है बेफिक्र बादशाही और दिल तख्त, यह एक ही इस युग में मिलते हैं, एक जन्म के लिए। तो एक का महत्व है ना, जैसे अगर मयूर सिंहासन है, नाम सुना होगा सबने, एक ही है ना। तो क्यों महत्व इतना, उसकी वैल्यू इतनी क्यों है? क्योंकि एक ही है। जो चीज एक होती है उसकी वैल्यू होती है। और एक ही, जैसे अगर हीरा है, डायमंड है ना, रूबी, रूबी बैंड भी है क्लास में, बाबा के जेम है ये। तो कम होता है ना, एक ही मिलता है। पता नहीं देखा भी, रियल वाला भी पता नहीं, हम सबने तो देखा नहीं होगा रियल वाला, नाम सुना हुआ है, फोटोग्राफ्स देखी हुई है। तो बहुत ही कॉस्टली होता है। क्यों होता है ये? और ये जो सड़क पर कंक्रीट बिछाई हुई है, इसकी वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि ये ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ज्यादा अमाउंट में जो चीज होती है उसकी वैल्यू नहीं होती है ना। और जो कम होती है उसकी वैल्यू होती है। एक अनार 100 बीमार कहते हैं ना। तो जो एक है उसकी वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि लेने वाले ज्यादा हैं। और जो है वो भी पत्थर है ना, जो हीरा है वो भी पत्थर ही है, कोई बहुत बड़ा स्पेशल कुछ अलग नहीं है। ये भी पत्थर से ही बना है, वो भी पत्थर से ही बना है, लेकिन वो एक ही है। वैसा पत्थर वो एक ही है, और ऐसे पत्थर कई सारे हैं। तो इसलिए इसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं है। चारों तरफ दिखाई दे रहा है वही वही। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जो एक है उसकी वैल्यू ज्यादा है ना। बाबा जो हमें दे रहा है बेफिक्र बादशाही, तो उसकी वैल्यू ज्यादा है। और ऐसे नहीं कि दुनिया भर में जो हम उलझे हुए हैं, इतनी बादशाहियां ले रहे हैं, ये भी पोजीशन वो भी पोजीशन, यहाँ भी वहां भी, तो वो सब नर्क की चीजें। बाप दादा सदा बच्चों को यही कहते, ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो क्या गीत गाया, पाना था सो पा लिया। काम बाकी क्या रहा, अब क्या कहते हो? सेवा का काम बाकी रहा हुआ है, लेकिन वह भी करावनहार बाप करा रहे हैं और कराते रहेंगे। हमको करना है, इससे बोझ हो जाता है। बाप हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफिक्र हो जाएंगे। बाबा कह रहे हैं कि अगर हम कोई भी बात, मुझे करना है, मैं कर रहा हूँ, सेवा मैं कर रही हूँ, तो बोझ हो जाता है। हमेशा ये देखा होगा, दुनिया वाले इतने बोझ मुक्त होकर के क्यों बोझ युक्त होकर के क्यों चल रहा है? कुछ भी पूछो उन्हें तो बेचारे कहेंगे कि ये करना है, वो करना है। इतनी भारीपन होती है ना उनकी आवाज सुन करके, ही लगता है कि बेचारे इतना छोटा सा कर्म करना है और ये इतने बोझिल क्यों हो रहे हैं, है ना? इतना बोझ से क्यों लग रहा है? जैसे कोई छोटी सी अगर उन्हें अरेंजमेंट करनी होगी, शादियों में अक्सर क्या होता है, शादी करते हैं घर, आप सबने तो देखी होगी, हम तो, हमारा तो जाना नहीं हो पाता कहीं भी। तो लेकिन फिर भी लगता है कि क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट एक अगर कर रहे हैं इतनी छोटी सी बात, तो अपने आप ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा बोझ उठा लिया है इन्होंने, दुनिया का, विश्व की बादशाही इनको ही पहना दी गई है क्राउन की, अब संभालिए। तो उसी में मारपीट और ऊंचे नीचे शब्द करते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, ये कर रहे हैं, वो परेशान होते रहेंगे। लेकिन हम बच्चों को बाबा क्या सिखाते हैं? सेवाओं के लिए, हर एक बात के लिए सेवा करो, कुछ भी लौकिक है अलौकिक है, सब कुछ सेवा ही समझ के करना है। लेकिन सेवा जब समझ रहे हैं तो उसको दिल से बाप को सौंप करके, अभी जैसे क्लास चलती है तो बाप को सौंप करके ही चलाते हैं। बाबा तुम्हें जो जैसे चलाना हो वैसे ही चलाओ,
जिस बच्चे को जो दिलाना हो वो दिलाओ, है ना। हम क्या करेंगे, हम कर भी क्या सकते हैं, बाप की सेवा है, बाप जाने, है ना। तो हमेशा ऐसे ही करके बाप को सौंपते हुए सब कुछ करते चलना है। तो क्या क्या रहेंगे, हमेशा बेफिक्र बादशाह होकर के रहेंगे। और अगर सोचा कि हमको करना है, अरे ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी कर दे, हमको ही तो करना है, कौन करेगा, कोई है ही नहीं सेवा देने के लिए, तो भगवान को कैसे भूल गए भाई ब्राह्मण, है ना। कईयों का सुना होगा, ब्राह्मण बच्चों का भी ऐसा रहता है कि ये भी सेवा करनी है, अभी वहां करनी है। तो इतने उलझे हुए रहते हैं ना कि लगता है कि देखो बाबा को भूले हुए हैं, अपने पे बोझ ले लिया है अब। तो ऐसा नहीं करना है ना, हमेशा बाबा को सौंप करके एकदम रिलैक्स होकर के चलना है। ये क्वालिटी अपने में भरनी है। कितनी भी बड़ी से बड़ी बात आ जाए, कितनी भी बड़ी से बड़ी सेवा आ जाए, तो भी एकदम ऐसा वाणी से लगे ही ना कि इनको बहुत बड़ी सेवा दी गई है। जैसे बड़ी दादियाँ दादियाँ हैं, बड़ी दीदियाँ हैं, है ना। मधुबन से भी इंटरनेशनली जो सेवाएं देती हैं बहनें, तो सबने सुना, हम सब तो सुनते हैं ना, बहनों बड़ों को ही देख करके सीखते हैं, दादियों को देख करके सीखते हैं, उनको पढ़ करके सीखते हैं। तो इतनी बड़ी सेवाएं उन्होंने दी, क्या उनसे बड़ी सेवा हम सब करते हैं? नहीं ना। उन्होंने तो इतनी ज्यादा फैलाया, विस्तार किया यज्ञ का, तो बाप को सौंप करके ही किया ना। इसलिए ही हमें जो भी सेवा करनी है, लौकिक में अलौकिक में, हमें नहीं करना है, ऐसा समझना है वो बाबा करेगा। बाप हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफिक्र हो जाएंगे। निश्चय है यह श्रेष्ठ कार्य होना ही है, वह हुआ ही पड़ा है, इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र रहते हैं। यह तो सिर्फ बच्चों को बिजी रहने के लिए सेवा का खेल करा रहे हैं। जिनको जो भी सेवा मिली हुई है वो एक गेम है ना, आज से जान ले सभी की, एक खेल है, सचमुच ये गेम है। तो खेल की रीति से करेंगे तो बोझ नहीं लगेगा। निमित्त बनाए वर्तमान और भविष्य सेवा के फल का अधिकारी बना रहे हैं। वैसे तो बाबा ये जो यज्ञ की सेवा है उसकी बात कर रहे हैं कि निमित्त बनाया हुआ है ना, जितने भी भाई बहनों आत्माओं को, अपने बच्चों को बाबा ने बनाया है निमित्त, कि इसमें करते रहे सेवाएं कुछ न कुछ। जैसे अभी जानकी दादी का स्टैम्प निकला ना, वो क्या कहते हैं, नाम में याद नहीं आ रहा है, टिकट, टिकट नहीं, सबने देखा होगा, अभी रिलीज हुआ, आई थिंक कुछ मास पहले ही रिलीज हुआ। तो वो भी तो सेवा है ना, एक भाई बहनों ने जाकर के मेहनत की, हाँ भाई इनसे सिग्नेचर करवानी है, इनसे पूछना है, 1 साल में ही वो डाक टिकट ऐसे कुछ, उसका नाम एग्जैक्टली हमें याद नहीं आ रहा है। स्टैम्प नहीं, स्टैम्प नहीं, दादी जानकी की स्टैम्प। अच्छा स्टैम्प ही कहते हैं उसको, ठीक है। तो स्टैम्प भी वही निकली, तो उसमें उसकी सेवाएं कैसे हुई, उसका अनुभव सुन रहे थे ब्रजमोहन भाई और आशा दीदी, शायद उन्होंने ही ये सारे किया। जैसे ब्रह्मा बाबा का भी स्टैम्प निकला हुआ है, तो देखा होगा सबने, आया था मुरली में। तो उसके लिए जो सेवाएं हैं वो भी खेल करते रहते हैं ना, जाकर के इनसे सिग्नेचर करवाना, प्रेसिडेंट से, डाक टिकट कह सकते हैं। तो ये सारे बिजी रखने के लिए खेल है, क्या करेंगे, बैठे बैठे भी कितनी मन से सेवा करते रहेंगे बैठे बैठे। इसलिए बाबा कह रहे हैं ये सब खेल करा रहे हैं बाबा, है ना। ऐसा नहीं समझना है कि हम बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, वो सब खेल कराने के लिए, बिजी रखने के लिए बाबा करा रहे हैं, है ना। तो और लौकिक घरों में भी सेवाएं जो दे रहे हैं बच्चे बाबा के प्रवृत्ति मार्ग में है, जो सेवाएं दे रहे हैं वो भी खेल ही है ना, खेल ही करा रहा है बाबा ही है, हम सब से खेल करा रहा है। कठपुतलियां हैं, ऊपर से धागे बांध के नचा रहा है। तो यही समझना है हमेशा, तो बेफिक्र रहेंगे इससे। निमित्त बनाकर वर्तमान और भविष्य सेवा के फल का अधिकारी बना रहे हैं। काम बाप का, नाम बच्चों का, फल बच्चों को खिलाते खुद नहीं खाते हैं, तो बेफिक्र हुए ना। सेवा में सफलता का सहज साधन ही यह है, कराने वाला करा रहा है। अच्छा, और अब तक जो यादगार इस शब्द की चलती आ रही है इस महावाक्य की, कि कितने भी उलझे हुए होते हैं मनुष्य, भारत के स्पेशली, वो क्या कहते हैं कि चला आ रहा है, भगवान चला आ रहा है ना, कहते रहे ना, अब तक कहते हैं वो, कहीं ना कहीं ये संगम युग की यादगार है।
अभी जैसे आत्मा का पूजन, पावन पूजा या आत्मा सुनती हो, और सारे जो शब्द भी है ना संगम युग से ही लिए गए हैं। अब जैसे कराने वाला करा रहा है, ये संगम युग में बाबा आकर के हम बच्चों को बताते हैं। तो पूरी जब कल चलती रहती है तो आज भी हम सब सुन लेते हैं जो ज्ञान में नहीं है उनके मुख से भी। वो कहते हैं चला रहा है, भगवान चला रहा है, भले ही अपने ऊपर बोझ लेकर के चल रहे हैं, लेकिन कहने को वो कह देते हैं चला रहा है, भगवान ही चला रहा है। अगर बाबा आगे कह रहे हैं, अगर मैं कर रहा हूं तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। बाप करा रहा है तो बाप सर्वशक्तिवान है, कर्म का फल भी इतना ही श्रेष्ठ मिलता है। तो सदा बाप द्वारा प्राप्ति हुई बेफिक्र बादशाह व हथेली पर स्वर्ग के राज्य भाग की गॉडली गिफ्ट स्मृति में रखो। है ना, क्या बातें बताई बाबा ने, दो स्मृति में रखनी है। एक तो गॉडली गिफ्ट हमें मिली हुई है, स्वर्ग की बादशाही, और एक हैंड्स डाउन कर देंगे मीनाक्षी बहन। तो बाबा ने कहा एक तो बेफिक्र होकर के रहो, और दूसरा है कि भाग्य इतना बड़ा पाना सो पा लिया, जो हमें स्वर्ग की बादशाही मिलनी थी वो मिल गई है। आगे बाबा कह रहे हैं बाप और गिफ्ट दोनों की याद से हर दिन तो क्या, लेकिन हर घड़ी बड़े ते बड़ी घड़ी है, बड़ा दिन है, ऐसी अनुभूति करेंगे। दुनिया वाले तो सिर्फ मुबारक देते हैं, क्या कहते हैं, हैप्पी हो, हेल्दी वेल्दी हो कह देते हैं, लेकिन बन तो नहीं जाते ना। बाप तो ऐसी मुबारक देते जो सदा के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पी वरदानों के रूप में साथ रहती है। सिर्फ मुख से कह करके खुश नहीं करते हैं, लेकिन बनाते हैं, और बनना ही मनाना है, क्योंकि अविनाशी बाप की मुबारक की अविनाशी होगी ना, मुबारक भी अविनाशी होगी ना, तो मुबारक वरदान बन जाती है। वरदान तो हर रोज हम सबको मिलती ही है, लेकिन बाबा जो हमें बनाते हैं वो मनाना ही है, सेलिब्रेशन ही है, हम सब बन जाते हैं। बाप कह रहा है कि तुम हेल्दी वेल्दी बनो, तो हमें बनना ही है। दुनिया वाले कहने को सिर्फ मुख से कह देते हैं कि भगवान करे आप सदा सुखी रहे, है ना, लेकिन क्या बन जाते हैं। भारत में पैर छूने का सिस्टम है ना, तो बच्चे जब पैर छूते हैं तो क्या कहते हैं, खुश रहो, तो क्या खुश हो जाते हैं, क्योंकि खुद ही खुश नहीं होते वो, तो मुख से सिर्फ कह देते हैं, लेकिन बना नहीं देते हैं किसी को अपने कहने से। लेकिन भगवान आकर के, हम सब बच्चे तो भगवान के पैर भी नहीं छूते, लेकिन तब भी हमेशा वो हमें हेल्दी हैप्पी और एवर वेल्दी बना देता है। आप तना से निकले हुए हो, यह सब शाखाएं हैं, यह सभी धर्म आपकी शाखाएं हैं ना, कल्प वृक्ष की शाखाएं हैं, इसलिए वृक्ष की निशानी क्रिसमस ट्री दिखाते हैं। क्रिसमस ट्री का पूरा राज बाबा समझा रहे हैं कि संगम युग की किस तरह से ये निशानी है। क्रिसमस ट्री कभी सजी हुई देखी है? इसमें क्या करते हैं, स्टेज पर 2 क्रिसमस वृक्ष सजे रखे हुए हैं। तो बाबा जब सुना रहे थे मुरली, बाबा जब ये चला रहे हैं, तो क्रिसमस डे की मुरली है, मुरली के दिन ही, इस दिन ही बाबा के मिलन के दिन ही क्रिसमस ट्री 2 रखे हुए हैं पास में, तो उन दोनों की तरफ इशारा करके बाबा कह रहे हैं कि ये दोनों सजे हुए ना, तो क्रिसमस ट्री कभी सजी हुई देखी है? इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या दिखाया है विशेष, सबको मालूम है ना, स्टार दिखाते हैं इसमें, और कुछ गिफ्ट्स लगाते हैं, चॉकलेट उसमें छोटे छोटे भर के रख देते हैं, बल्ब लगा देते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, क्यों सजाते हैं उसको इस रीति से? विशेष चमकते हुए जगे हुए बल्ब दिखाते हैं, छोटे छोटे बल्बों से ही सजाते हैं। इसका अर्थ क्या है, कल्प वृक्ष की आप चमकती हुई आत्माएं हो, और जो भी धर्म पिताएं आते हैं वह भी अपने ही स्क्रॉल करेंगे। तो क्रिसमस ट्री का पूरा राज समझ रहे हैं ना अभी, क्यों मनाते हैं वो, उसकी सजावट भी ऐसी क्यों करते हैं, वो संगम युग की निशानियां हैं सारी, है ना। तो बाबा कह रहे हैं जो धर्म पिताएं आते हैं वह भी अपने हिसाब से सतो प्रधान होते हैं, इसलिए गोल्डन एजड आत्माएं चमकती हुई होती हैं। इसलिए यह कल्प वृक्ष की निशानी अन्य धर्म की शाखाएं भी हर वर्ष निशानी मनाते रहते हैं।
सारे वृक्ष का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ना। कौन सा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है? ब्रह्म बाप ने ब्रह्मा को आगे रखा है। साकार सृष्टि की आत्माओं का आदिता आदिनाथ ब्रह्मा है, इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। और मदर भी है ना। शिव ब्रह्मा बाबा मदर भी है ना, साकार मूल्यों में आता है कि फादर है तो मदर भी चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा मदर है, हमारी बड़ी माँ है। शिव बाबा फादर है और ब्रह्मा बाबा क्या है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी है, क्योंकि उत्पत्ति ही हुई है, सबसे पहला ही बना है, वो आदिदेव है ना, एडम ईव। जो हर धर्म में पहले मनुष्य की बात होती है कि कौन सबसे पहले आया, तो ब्रह्मा बाबा की ही बात होती है। आदिदेव के साथ आप भी हो ना, कि अकेले आदिदेव हैं? आप आत्माएं अभी आदिदेव के साथ हो और आगे भी साथ रहेंगी। इतना नशा है। खुशी के गीत सदा गाते रहते हो ना, या सिर्फ आज गाएंगे? मतलब क्रिसमस डे के दिन सेलिब्रेशन हो रही होगी बाप दादा के सामने, तो बाबा कह रहे हैं हमेशा खुशी के गीत गाते रहते हो ना, कि आज ही सिर्फ दिन ही गाएंगे? उस दिन तो विशेष उमंग उत्साह रहती है, लेकिन हम सब बच्चे तो हमेशा ही खुशी के गीत गाते रहते हैं कि मिल गया भगवान, मिल गया भगवान, बस यही जो चाहिए था, कुछ और नहीं चाहिए, पाना था सो पा लिया। आज विशेष डबल फॉरेनर्स का दिन है, क्योंकि फॉरेन की में मनाया जाता है ना। क्रिश्चियन ज्यादा भारत में है नहीं वैसे, तो फॉरेन में ज्यादा पॉपुलेशन है ईसाइयों की, इसलिए बाबा कह रहे हैं फॉरेनर बच्चे डबल फॉरेनर बच्चे भी आए हुए हैं बाबा के। तो उनसे बात करके बाबा कह रहे हैं आपके लिए रोज बड़ा दिन है या आज है? चारों ओर देश विदेश के बच्चे कल्प वृक्ष में चमकते हुए सितारे दिखाई दे रहे हैं। सूक्ष्म रूप में तो सब मधुबन में पहुंच गए हैं, वह भी सब आकारी रूप में मना रहे हैं। आप साकारी रूप में मना रहे हो। सभी का मन बाप की गॉडली गिफ्ट को देख खुशी में नाच रहा है। बाप दादा भी सर्व साकार रूप और आकार रूपधारी बच्चों को सदा हर्षित भव की मुबारक दे रहे हैं। सदा दिल खुश मिठाई खाते रहो और प्राप्ति के गीत गाते रहो। ड्रामानुसार भारत वालों को विशेष भाग्य मिला हुआ है ना। भारतवासी ही सभी है यहाँ पर। कोई ये भारत से बाहर, अच्छा अभी नहीं, भारत से बाहर के बच्चे डबल फॉरेनर नहीं है अभी क्लास में। हाँ एक है बहन पाकिस्तान के बाबा के बच्चे, बट है नहीं, वो भी तो डबल फॉरेनर हो गया ना। लेकिन कनेक्टेड रहते हैं, उनकी मनसा रहती है कि आए क्लास में रेगुलर ज्वाइन करें, बट शायद इंटरनेट की प्रॉब्लम हमेशा रहती है वहाँ पर। तो बाबा कह रहे हैं क्या आगे कि भारत का भाग्य विशेष है ना। तो जब डबल फॉरेनर बच्चे ऐसे सुनते हैं तो उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, कि ऐसा फील होता है कि काश मैं भी भारत की होती तो मेरा कितना अच्छा भाग्य होता है। लेकिन भारत वाले जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि डबल फॉरेनर जो फॉरेनर्स है वो कितना है, उनका विशेष भाग्य है। तो एक दूसरे दूर के ढोल सुहावने लगते हैं ना, ऐसा बनाई हुई है कहावत और मुहावरे बहुत सारे। तो हम सब भारतवासी हैं, कितना ज्यादा मीन्स भारत में अभी जो है बच्चे बाबा के, कितना ज्यादा भाग्यवान है, भगवान कह रहा है। तो हमेशा यही सोचना है कि भारत में जो है तो ये हमारी श्रेष्ठ भाग्य है। हाँ, भारत में होते हुए भी अगर हम भगवान को नहीं जानते तो फिर वो उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई मतलब नहीं। सभी टीचर्स ने बड़ा दिन मनाया कि रोज मनाती हो। बड़ा बाप है और बड़े आप भी हो, इसलिए जो दुनिया वालों के बड़े दिन है उसको महत्व देते हैं। इसमें भी आप बड़े छोटे भाइयों को उत्साह दिलाते हो। सभी टीचर्स बेफिक्र बादशाह हो। बादशाह अर्थात सदा निश्चय और नशे में स्थित रहने वाले, क्योंकि निश्चय विजयी बनाता है और नशा खुशी में सदा ऊंचा उड़ाता है। तो बेफिक्र बादशाह ही होंगे ना। कोई फिक्र है क्या सेवा कैसे बढ़ेगी? अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे ना। इस क्लास में तो
बाबा के एक से बढ़ के एक जिज्ञासु बच्चे हैं कि बात ही ना पूछो। तो फिक्र ही नहीं रहती, क्योंकि बाबा भेजेगा ना, जो बच्चे को जो चाहिए, जहाँ से जिनको जो दिलाना चाहे वो दिलाता रहेगा, है ना। अपने को तो बाबा ने निमित्त बनाया है सेवा के लिए, सेवा करते रहो। बाबा के जो भी जिज्ञासु बच्चे होंगे स्वतः ही आते जाएंगे। कोई फिक्र है क्या? सेवा कैसे बढ़ेगी? अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा करनी पड़ेगी, यह सोचते तो नहीं हो। असोच बनने से ही सेवा बढ़ेगी। वाह, है ना। कोई अगर कुछ भी सेवा दे रहे हैं तो ये एक टेक्निक है कि सेवा बढ़ाने की, कि असोच बन जाइए, है ना। वो सोचने वाला बैठा हुआ है ऊपर, असोच बन करके सिर्फ पूरे दिल से सेवा देनी है, तो फिर वो आगे बढ़ती ही रहेगी। असोच बनने से ही सेवा बढ़ेगी, सोचने से नहीं बढ़ेगी। असोच बन बुद्धि को फ्री रखेंगे, तब बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। सोचने में ही बुद्धि बिजी रखेंगे तो बाप की टचिंग, बाप की शक्ति ग्रहण नहीं कर सकेंगे। ये बहुत पावरफुल पॉइंट है कि ये असोच बनने से ही सेवा बढ़ती है ना। अगर हमने ये अनुभव किया है कि ज्यादा अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो बाबा क्या कहना चाहता है, उसकी क्या हमारे लिए डायरेक्शन है, नहीं कैच हो पाती है। लेकिन जैसे ही छोड़ देते हैं, बाप को जो कराना है वो कराएगा ना, तो बहुत अच्छे से वो हो जाती है ना। और इजी भी रहता है, मन हल्का भी रहता है एकदम। तो इसलिए बाबा कह रहा है कि बुद्धि को बिजी ज्यादा मत रखो, बोझ लेकर के। कईयों की ऐसी आदत होती है कि अरे ये भी करना है वो भी करना है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं अपना। लेकिन फिर बाप की टचिंग है, वो क्या कराना चाहता है गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अगर अपनी मन उसमें लगाएंगे, मन बुद्धि लगाते रहेंगे, अपनी प्लानिंग करते रहेंगे ना, बाप की मदद लिए बिना, तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। और वो किसको क्या दिलाना चाहता है वो नहीं दे पाएंगे फिर, क्योंकि शक्ति ही नहीं जमा की ना। फिर बाप की जो डायरेक्शन आई है वो शक्तिशाली है, हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। जो अगर लग रहा हो किसी को कि हमने तो बड़ी अच्छी अच्छी प्लानिंग कर ली है, तो बुद्धि को बिजी रखा हुआ है अच्छी प्लानिंग करके, चलो आगे बढ़ाते हैं। प्लानिंग करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन विदाउट बाबा की टचिंग के, विदाउट बाबा की डायरेक्शन के, विदाउट बाबा की परमिशन से अगर कर रहे हैं तो फिर वो शक्तिशाली वाली नहीं होगी। बाबा अब आगे कह रहे हैं कि बाबा और हम कंबाइंड है, करावनहार और करने के निमित्त मैं आत्मा। इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद। अशुभ शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती। जहाँ चिंता है वहाँ शुभ चिंतन नहीं, और जहाँ शुभ चिंतन है, वाइस वर्सा है, वहाँ जहाँ शुभ चिंतन है वहाँ चिंता नहीं। अच्छा, अभी याद प्यार है, सभी अपने मस्तक पर हाथ रख लेंगे, सिर पर रख के बाबा के वरदान लेंगे, याद प्यार लेंगे। चारों ओर के गॉडली गिफ्ट के अधिकारी, बड़े ते बड़े बाप के बड़े ते बड़े भाग्यवान आत्माएं। एक एक जो बोला जा रहा है वो ऐसा महसूस करें कि जो हाथ रखा हुआ है सिर पर मस्तक पर अपने, वो उसमें से रेस निकल रही है, जैसे अभी गॉडली गिफ्ट के अधिकारी। ऐसा महसूस करें गॉडली गिफ्ट मिला मुझे, बड़े ते बड़े बाप के बड़े ते बड़े भाग्यवान आत्माएं। हर एक के लिए पर्सनली है ये बाबा की याद प्यार नमस्ते। तो लेंगे ना, आदि पिता के साथ, आदि पिता के सदा साथी आत्माएं, सदा आदि आत्माएं, सदा बड़े ते बड़े बाप द्वारा मोहब्बत की मुबारक, अविनाशी वरदान प्राप्त करने वाले सर्व साकारी रूपधारी और आकारी रूपधारी सभी बच्चों को दिल खुश मिठाई के साथ याद प्यार और नमस्ते। ये बाबा की याद प्यार थी, बट इसमें ढेर सारे वरदान भरे हुए हैं हम बच्चों के लिए। एक एक जो बाबा ने याद प्यार दी वो वरदानी मूर्त है ना। वरदानी मूर्त बन करके बाबा दे रहा है, और फिर हमें ये अपने अंदर भर करके दूसरों को देनी है। चलिए, अभी पार्टियों से मुलाकात है, अभी एज इट इज उसको कवर करते हैं, क्योंकि इसमें तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन का कुछ नहीं है। पार्टी पूना बीदर ग्रुप से बाबा मिल रहे हैं। क्या कह रहे बाबा, रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई
खाते हो? जो रोज अमृत वेले दिलखुश मिठाई खाते हैं, वो स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं और दूसरे भी उनको देख खुश होते हैं। तो खुश रह करके दूसरों को भी खुशी देना, ये भी सेवा है। यह ऐसी खुराक है जो कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन यह दिलखुश खुराक परिस्थिति को छोटा बना देती है, पहाड़ को रुई बना देती है। इतनी ताकत है इस खुराक में। हमेशा बाबा कहते हैं ना, खुशी की खुराक खाते रहो। जैसे शरीर के हिसाब से भी जो तंदुरुस्त या शक्तिशाली होगा, वह हर परिस्थिति को सहज पार करेगा, और जो कमजोर होगा वह छोटी सी बात में भी घबरा जाएगा। कमजोर के आगे परिस्थिति बड़ी हो जाती है, और शक्तिशाली के आगे परिस्थिति पहाड़ से रुई बन जाती है। तो रोज दिल खुश मिठाई खाना माना सदा दिल खुश रहे। दिल हमारी सदा खुश रहनी चाहिए, हमेशा खुशी खुशी खुश। कोई देखे तो कहे ये इतना निरंतर खुश कैसे रहता है, जरा अपना सीक्रेट बताइए खुश रहने का। तो फिर सेवा हो जाएगी, क्या उनको भी कह देंगे, भाई ज्ञान देने का चांस मिल जाएगा। तो खुशी हमारी खुराक है, खाते रहना ही और हमेशा अपनी दिल खुश रखनी है। यह अलौकिक खुशी के दिन कितने थोड़े हैं देवताई। अच्छा, ये मुरली जैसे ही बाबा की ऐसी इमोशनल बातें आती हैं, कितने थोड़े से दिन हैं, फिर तो बाबा चला जाएगा। कभी कभी बाबा इमोशनल बातें करता है तो रोना आ जाता है ना, कईयों की आंखों से आंसू आने लगते हैं। एकदम नए बच्चे होते हैं ना, तो स्टार्टिंग में हमेशा सबके साथ ऐसा होता है कि बाबा चले जाएगा, बाबा चला जाएगा। बस थोड़ा सा समय और रहा हुआ है, तो आंखों से प्यार के आंसू बहते हैं सबके। तो अभी क्या है, बाबा ने फिर से कहा कि अलौकिक खुशी के, क्योंकि भगवान साथ है ना इस समय, तो कितने थोड़े से दिन है। और 89 की मुरली है, तो उस टाइम बाबा ने कहा कि कितने थोड़े दिन है, अभी 22 आ गई, तो अब कितने थोड़े थोड़े कभी थोड़ा बचा हुआ है। देवताई खुशी और ब्राह्मणों की खुशी में भी फर्क है ना। तो ब्राह्मणों की खुशी बड़ी है कि देवताओं की खुशी? चलिए भाई खुशी पूछ लेते हैं। मुकेश बहन, रचित भाई, किनकी खुशी बड़ी है? हम ब्राह्मणों की खुशी सबसे बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। मधु बहन? दीदी ब्राह्मणों की खुशी बहुत बड़ी है। चंदा बहन? कृष्णा बहन? ब्राह्मणों की खुशी सबसे बड़ी है दीदी। मानव भाई? सोमनाथ भाई? चलिए, जो बोल सकते हैं वो बोलेंगे, जो मौन में है या नहीं बोल सकते वो लिख देंगे चैट बॉक्स में। हाँ, उत्साह भाई, उमंग भाई हैं। चलिए बताइए। उषा बहन? दिख रही है सबकी खुशी यहाँ पर, एकदम भर भर के। ब्राह्मणों की खुशी ज्यादा है। उमंग उत्साह में है, आप सब तो हमेशा दोनों। हाँ भाई, उषा गर्ग बहन उत्साह नहीं, उमंग है ना। हाँ बताइए, हैंड रेज किया है आपने। जी, ब्राह्मणों की खुशी कभी भी खत्म होने वाली नहीं है और हमेशा रहने वाली है, इसलिए ब्राह्मण की खुशी ज्यादा है। राइट, ठीक। ब्राह्मणों की खुशी बहुत ज्यादा है। देवता जब हम सब बनेंगे ना, तो हाँ बताइए ममता बहन। हाँ जी, ओम शांति दीदी। ब्राह्मणों की खुशी इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि वो बेफिक्र बादशाह बनते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, पूजा बहन, पूजा आहूजा बहन, किसकी खुशी ज्यादा है, देवताओं की या ब्राह्मणों की? रजनी बहन? रिंकी बहन? ओम शांति दीदी। ब्राह्मणों की खुशी ज्यादा है दीदी, क्योंकि बाबा मिले हैं ना हमको इस जीवन में, और देवता जब बनेंगे तब तो बाबा रहेंगे ही नहीं, बाबा की याद नहीं रहेगी, इसलिए ब्राह्मणों की खुशी ज्यादा है बाबा के साथ। राइट। इस समय भगवान के साथ की जो हम ब्राह्मण बने हैं, इतना अलौकिक परिवार, ब्राह्मण परिवार मिला है, तो
और सबसे जो बड़ी खुशी की बात होती है कि भक्ति में जब इतने पुरुषार्थ हम सब ने किए हुए हैं, भगवान आओ, मिल तो जाओ, दर्शन तो दे दो। भगवान तो अब आकर के कदम-कदम साथ चल रहा है, हाथों में हाथ डाल करके चल रहा है भगवान हमारे, है ना? बच्चा है मेरा, आप मेरे बच्चे हो। तो इस समय जो ब्राह्मण हम बच्चे बने हैं, ये खुशी ज़्यादा है। और इस बात की हमें खुशी है कि हम सब स्वर्ग में भी जाने वाले हैं। इस बात की भी खुशी तो रहती है ना कि स्वर्ग जाएँगे, हम ही तो बनेंगे देवता। लेकिन जब देवता बन जाएँगे, जैसे अगर कोई किसी बड़े पोज़ीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट कोई है बच्चा, अगर वो इंजीनियर बनने के लिए या फिर बैरिस्टर बनने के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो जब तक वो प्रिपरेशन बच्चा कर रहा होता है तो बहुत खिंचावट होती है कि मुझे ये बनना है। वो ड्रेस देख कर के वो सारी चीज़ें बहुत अपने आप को उससे रिलेट करेगा, खुश होगा कि मुझे ये भी ड्रेस मिल जाए, है ना? कोई नेवी में जाना चाहते हैं, कोई सीडीएस में जाना चाहते हैं, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ देना चाहते हैं, तो वो देख कर के जब तक वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, वो देख कर के बड़ा खुश होंगे कि हाँ, मुझे वहाँ तक जाना है, बड़ी उमंग उत्साह रहती है। लेकिन जैसे ही वो बन जाते हैं तो वो खुशी नहीं रहती है, जो उनकी प्रिपरेशन टाइम में खुशी रहती है कि मैं ये बनूँगा, नशा रहता है। तो हम सबको भी जो ब्राह्मण जीवन में नशा है, हम देवी-देवताएँ बनेंगे, हम ही तो हैं देवी-देवताएँ। लेकिन देवी-देवताएँ बनने के बाद तो हम सब हैं ही और देवी-देवता हैं, इसमें खुशी ऑटोमेटिकली है ना, मालूम नहीं है वहाँ पर कि दुःख क्या होता है। तो फिर खुशी अपने आप बनी हुई है निरंतर और यहाँ हमें मालूम है कि हम दुःख से मुक्त हो चुके हैं, है ना? तो इसलिए ज़्यादा ब्राह्मण बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, हमेशा दिल खुश मिठाई और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि हमें भगवान मिल गया है। तो यह ब्राह्मण जीवन की परमात्म खुशी, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति जिन्हें सेंटर जाना होगा तो वो जा सकते हैं, ठीक है? मुरली को कंप्लीट करेंगे आज पूरा। तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति देवताई जीवन में भी नहीं होगी। इसलिए इस खुशी को जितना क्योंकि देवता बनने के बाद सतयुग में हम सब जब जाएँगे, तो गिरावट स्टार्ट तो हो ही जाएगी, है ना? 16 कला, 14 कला, 12 कला, फिर 9 कला ऐसे धीरे-धीरे 1-2 में आ जाएँगे। फिर अब क्या है 9 कला है, बाबा कहता है 0 कला। तो देवता जब अभी तो हम सबकी चढ़ती कला है ब्राह्मण, हम सब ऊपर ऊँचा चढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम सब देवता में आते हैं, स्वर्ग में आ जाते हैं, तो फिर हमारी वहाँ से गिरावट वाली स्थिति स्टार्ट हो जाती है। तो अतीन्द्रिय सुख बाबा कह रहे हैं वहाँ नहीं होती है। देवताई जीवन में अतीन्द्रिय सुख नहीं होगी, वो तो प्रारब्ध है जो हम अभी कर रहे हैं, है ना? इसलिए इस खुशी को जितना चाहे मनाओ। रोज समझो आज खुशी मनाने का दिन है ना? इसे एक दिन के लिए अगर वेट करेंगे कि ये त्योहार आएगा तो खुशी मनाएंगे, बर्थडे आएगी, बाप दादा मिलन होगी तो खुशी मनाएंगे, नहीं। हमेशा हर रोज खुश रहना है, निरंतर अपने आप को जागृत करके खुश रखना है कि भाई रोज मैं खुश हूँ, मैं रोज खुश हूँ, क्योंकि पूरा संगम युग ही सेलिब्रेशन है, हमारे लिए त्योहार है। ठीक है, एक भी दिन अगर उदासी में जाता है तो मतलब हमने बहुत बड़ा अपना लॉस कर लिया बिजनेस में। यहाँ आने से खुशी बढ़ गई है ना, यहाँ से नीचे उतरेंगे तो कम तो नहीं होगी। उड़ती कला अभी है, फिर तो जितना पाया उतना खाते रहेंगे। तो सदा यह स्मृति में रखो कि हम दिल खुश मिठाई खाने वाले हैं और दूसरों को खिलाने वाले हैं, क्योंकि जितना देंगे उतना और बढ़ती जाएगी। देखो, खुशी का चेहरा सबको अच्छा लगता है और कोई दुःख अशांति में घबराया हुआ चेहरा हो तो अच्छा नहीं लगेगा ना, भारीपन लगने लगता है ना, ऐसे चेहरे को देख करके भी लगता है कि इनको जल्दी खुश करो। सांसारिक दुनिया, लौकिक दुनिया में भी लोग क्या करते हैं, कोई अगर रोने लगता है तो उनको हँसाने की कोशिश करते हैं और कोई हँस रहा हो तो कोई उनको रुलाने की थोड़ी ही कोशिश करते हैं, क्योंकि खुशी तो है ना, आत्मा का गुण ही है, तो उसमें ही टिकना चाहते हैं हर एक। तो इसलिए ही कोई रो रहे हैं तो उनको सब खुश करने की कोशिश करेंगे, है ना? हर एक रीति से कुछ खिलाकर, कुछ गिफ्ट दे करके, कुछ बातें कह करके उनको खुश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो ऑलरेडी खुश हैं उन्हें देखकर और भी खुश हो जाएँगे और कहेंगे कि ऐसे खुश रहा कीजिए। उनको रुलाने की कोशिश नहीं करते हैं कोई, क्योंकि हमारा रोना या दुःख होना आत्मा का गुण है ही नहीं। तो हर एक आत्मा अपने जो ओरिजिनल संस्कार है उसमें ही टिकना चाहती है और दूसरों को भी टिकाना चाहती है। बाबा क्या कह रहे हैं, दुख शांति में घबराया हुआ चेहरा तो अच्छा नहीं लगेगा। हम बच्चे तो
हम बच्चों का तो चेहरा ऐसा होना ही नहीं चाहिए जो घबराया हुआ हो, दुख में हो, हमेशा खुशी वाला और अतीन्द्रिय खुशी में झूमने वाला। जब दूसरों का अच्छा नहीं लगेगा तो अपना भी नहीं लगना चाहिए। तो सदैव खुशी के चेहरे से सेवा करते रहो। माताएं ऐसी सेवा करती हो, घर वाले आपको देखकर खुश हो जाएं। तो चाहे कोई ज्ञान को बुरा भी समझते हो, अभी सेवा के लिए बाबा बता रहे हैं जो घरों में रहते हैं बच्चे प्रवृत्ति में, तो घर वाले आपको देखकर खुश हो जाएं। चाहे कोई ज्ञान को बुरा भी समझते हो, हमेशा होता है अक्सर ये कि ज्ञान को बहुत बुरे समझते हैं कई लोग। हर घर में 1, 2, 3 निकल ही जाते हैं जो कहते हैं कि इनका तो पता नहीं कैसा ज्ञान है, बुरा समझते हैं उनको। तो बाबा उनके लिए भी बता रहे हैं कि अगर कोई ज्ञान को बुरा भी समझते हो, फिर भी खुशी के जीवन को देखकर मन से अनुभव जरूर करते हैं कि इनको कुछ मिला है, जो खुश रहते हैं, है ना। बाहर से भले ही वो सोचते हो कि क्योंकि इतनी स्ट्रिक्ट धारणाएं है ना हमारे जीवन की, ब्रह्मा कुमारी की, कि उनको लगता होगा कि ये तो पता नहीं क्या अलग अलग करते रहते हैं ये सभी। बुरा तो फील उनको होता होगा, लेकिन अंदर में वो जरूर सोचते हैं कि ये खुश कैसे रहते हैं, कि कैसे ये इतनी सहज अचल अडोल स्थिति बना करके रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाहर अभिमान से न भी बोले, है ना। होता है अक्सर कि वो सोचते हैं, ईगो में रहते हैं कि नहीं इनकी हमें इंसल्ट ही करते रहनी है, लेकिन अंदर महसूस करते हैं और आखिर तो झुकना ही है। जगदीश भाई की हमें एक बहुत अच्छी सी छोटी सी बात याद आ रही है, वो बताएंगे कि जगदीश भाई तो बहुत इंस्पिरेशन है ना। आदरणीय जगदीश भाई को सभी जानते होंगे, कितने इंस्पायरिंग सोल है पूरे यज्ञ के लिए। सेकंड ब्रह्मा बाबा उनको कहते हैं। उनकी लाइफ स्टोरी भी सभी पढ़िएगा और डॉक्यूमेंट्री भी बनी है भाई जी के जीवन पर। तो उन्होंने उनकी बहुत सारी क्लासेस भी है, आप सभी सुनेंगे तो आइडिया मिलेगा कि कितनी ज्ञानवान आत्मा वो है। तो जितने भी लिटरेचर्स हैं, हमें लगता है शास्त्र भी उन्होंने ही लिखे हुए हैं सारे। शुरुआत उन्होंने ही की हुई है, क्योंकि उनसे ज्यादा ये स्टार्टिंग कोई कर नहीं सकते ना। तो इतनी ज्ञानी आत्मा वो है जगदीश भाई आत्मा। तो उन्होंने बताया था कि वो जहाँ पर सेंटर पर रहते थे उस गली में एक भाई रहते थे। तो वो अक्सर सुबह जब भाई जी निकलते थे सेंटर के लिए, तो एक जो ब्रह्मा कुमारी को नफरत करता थे एक भाई, वो भी जाते थे, मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। तो अक्सर दोनों का मिलना हो जाता था, मीन्स रास्ते चलते मिलना हो जाता था। तो जगदीश भाई हमेशा ओम शांति उनको कहते थे, वो जो भाई थे। तो वो ऐसे नफरत से देखते हुए कुछ नहीं बोलते थे, चले जाते थे। और तो फिर जगदीश भाई बताया था कि मैं भी इतना ढीठ कि रोज बोलता था ओम शांति ओम शांति, और वो भाई एक एंटी ब्रह्मा कुमारी थे जिनको ये ओम शांति बोलते थे जगदीश भाई। वो भाई बहुत नफरत करते थे ब्रह्मा कुमारियों से, लेकिन फिर भी जगदीश भाई डेली हर रोज बता रहे थे। उन्होंने बताया कि मैं हर रोज फिर भी कि ये अपनी गलत धारणाओं पर इतनी स्ट्रिक्टली चल रहे हैं, तो मैं तो भगवान का बच्चा हूँ और अच्छी बातें कह रहा हूँ, तो मैं अपनी धारणाएं क्यों तोड़ूंगा। मैं अगर अच्छा बोल रहा हूँ, अगर बुरा बोलने वाले, वहां से हमने बहुत अच्छी सीख ली। भाई जी ने कहा कि अगर बुरा बोलने वाले इतने अचल अडोल हैं अपनी बुराई पर, तो हम अच्छा करने वाले अचल अडोल क्यों नहीं है अपनी अच्छाई पर। हम तो कुछ बुरा भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं भी एक ढीठ एक नंबर रोज बोलता था ओम शांति भाई ओम शांति, 1-2 साल तक लगातार। तब एक दिन अब जो भी हुआ होगा, भाई को वो जो आत्मा थी एंटी ब्रह्मा कुमार इसके अगेंस्ट रहते थे भाई, उनको ये फील हुआ कि ये अलग ही है। तो आखिर में एक दिन आकर के भाई जी ने ओम शांति जैसे ही किया, तो फिर उस आत्मा ने भी झुक करके प्रणाम किया, उनको कहा ओम शांति। और फिर बात की कि मैं अब तक समझता था कि ये जो ब्रह्मा कुमारी के हैं सभी बहुत ही अहंकारी हैं और कुछ नहीं इनके अंदर है, सिर्फ ढोंग है। लेकिन आपको मैं इतने समय से इग्नोर करता आ रहा हूँ,
इतना अगेंस्ट आप सबके बोलता हूँ, कुछ अपशब्द भी बोल देते थे वो कभी कभी कि चुप रहो, मुझसे बात मत किया करो, ये सारी चीजें। लेकिन फिर भी आपने कभी भी मुझे इग्नोर नहीं किया या फिर गलत मेरी ओर से कुछ गलत बोला आपने मेरे लिए, तो सचमुच वो फिर भाई वो भी सेंटर आने लगे। तो कितनी बड़ी सेवा है ना ये अपने आप में, कि कोई उसको कहते हैं कि हमारे लिए कोई गलत बोल रहा हो, गालियां भी हमें दे रहा हो, फिर भी हमारी भावना चेंज ना हो, उनके लिए शुद्ध भावना, शुभ भावना हो। तो ये बड़ों से कितनी सारी चीजें हम सबको सीखने को मिलती है ना। तो वो भाई जी को हमने बहुत सुना है ना, बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग सोल है जगदीश भाई। तो इसलिए उनकी छोटी छोटी बातें याद आ जाती हैं जब ये पढ़ते हैं मुरलियाँ। तो बाबा क्या कह रहे हैं, आज गाली देते हैं अभी, ठीक है भाई जी से तो इंस्पायर्ड है ही हम सब अपने बड़ों से, वरिष्ठ से, लेकिन सबसे ज्यादा अपने दिल में किसको रखना है, बाबा को ही रखना है ना। क्योंकि जो बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट तो हम सब करते हैं, लेकिन उनको भी बनाने वाला बाबा ही है ना। तो बाबा से हमारी बुद्धि नहीं हटनी चाहिए, बाकी रिस्पेक्ट और हर एक से तो हमें सीखना ही है, चाहे वो बड़े हैं छोटे हैं, संसारिक हैं लौकिक जीवन में, हर एक से सीखते रहना है। तो आज गाली देते हैं, कल चरणों पर झुकेंगे, है ना। तो भाई जी ने ये सुनाया था शायद, ये महावाक्य जो है हम बच्चों को बाबा इसलिए ही दे रहे हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि ब्राह्मण जीवन में चलते चलते गालियां खाने को मिल जाती हैं, है ना, हर एक को। तो फिर भी आज अगर गाली दे रहे हैं ना, तो कितना पावरफुल ये स्टेटमेंट बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं, इतना शक्तिशाली महावाक्य है, याद रखेंगे ना तो एकदम अचल अडूल स्थिति हो जाएगी हमेशा के लिए। तो नोट करके रख लें भाई अपनी डायरी में कि आज जो गाली दे रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये हमेशा जीवन भर ही गाली देते रहेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। कल चरणों पर झुकेंगे वही। और ऐसा भी नहीं सोचना है कि हमसे डिससर्विस हो रही है, अगर कोई हमें गाली दे रहा है तो हम डिससर्विस कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई, बड़ों को भी तो गालियां खाने को मिली है ना, हर एक को ये ज्ञान अच्छा नहीं लगता है। अक्सर करके होता है कि ब्रह्मा कुमारी इसका जीवन पवित्र जीवन होता है, जो भी इस ज्ञान को लेंगे भाई ब्रह्मचारी उनको बनना है। तो दुनिया वाले गालियां देते हैं, है ना, कि अगर भाई चल रहा है ज्ञान में वो फॉलो करेंगे ब्रह्मचार्य, तो उनके जो अपोजिट वाले होंगे दुनिया वाले गड्ढे में ढकेलने की कोशिश करेंगे, गालियां देंगे, देखो नर्क बना दिया जीवन, ये किया वो किया। और अगर बहन ज्ञान में चल रहे हैं, वो अगर ब्रह्मचर्य रख रहे हैं, तो बाकी जो अगेंस्ट वाले उनके होंगे, मीन्स युगल या फिर जितने भी आत्माएं होंगे, ज्ञान में अगर नहीं है वो, अगर दोनों ज्ञान में है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमेशा होता है बांधेली या बांधेलों की बाबा बात करते हैं तो वो गालियां देते हैं कि ये देखो ये तो क्या कर रहे हैं, ये तो इसका मतलब तो ये तो नहीं कि हम अपनी पवित्रता को छोड़ करके उनकी कहें कि नहीं अब हम इनकी बात मानेंगे, ये तो बड़ी डिससर्विस हो रही है, बिल्कुल नहीं। जो श्रीमत है उस पर हमें चलते रहना है ना। जो अगर हम डिससर्विस कर रहे हैं, अगर अगेंस्ट जाकर के श्रीमत के कुछ कर रहे हैं, तो वो होगी डिससर्विस। और गालियां खाने को मिल रही हैं, ब्रह्मा कुमारी इसके लिए कुछ गलत गलत कोई बोल रहे हैं, और हम श्रीमत पर बिना चले वो काम कर रहे हैं, या फिर धारणाओं को धारण किए बिना चल रहे हैं, तो वो डिससर्विस है। लेकिन अगर हम पूरी तरह से धारणाओं में हैं, पूरी तरह से श्रीमत को फॉलो कर रहे हैं, बाबा के महावाक्यों को हम अपने अंदर समाये हुए हैं, और फिर कोई कुछ कह रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तो फिर वो इग्नोर कर देना है कि ये आज गाली दे रहे हैं, कल हमारे चरणों में आकर के झुकेंगे। ये कोई डिससर्विस वाली बात नहीं है ना, कि गालियां देने वाले तो बहुत है ना, सेंटर पर दीदियां भी हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा बाबा को भी मिली गाली, तो फिर क्या कहेंगे, चरणों में झुके यहाँ करके बहुत सारे। तो बाबा आगे क्या कह रहे हैं, कहाँ झुकेंगे, हाँ हमारे चरणों में, है ना, इष्ट देवी देवताओं के चरणों में झुकेंगे। आज जो अब शब्द कह रहे हैं ज्यादा दिन नहीं कहेंगे, वो 1 साल 2 साल भी 5 साल भी, लेकिन अल्टीमेटली अंत में आकर के चरणों में ही झुकेंगे कि आपने जो किया, आप जो कर रहे हैं वो श्रेष्ठ कर्म है, सर्वश्रेष्ठ कर्म है, हमने ही आपको गलत आका, हमारे में ही गलती हुई, हमें माफ कीजिए, है ना। तो इस बात का नशा रहना चाहिए, रहता भी है, बहुतों को रहता है। अहो प्रभु कहकर झुकना जरूर है।
तो ऐसी स्थिति होगी तब तो झुकेंगे ना। कोई भी किसी के आगे झुकता है तो उसमें कोई बड़ापन होता है, कोई विशेषता होती है, उस विशेषता पर झुकता है। ऐसे तो कोई नहीं झुकेगा ना, दिखाई दे। वाह, बाबा की बहुत पावरफुल महावाक्य है कि कोई कहाँ झुकता है, किसी की विशेषता के आगे झुकता है। और हमारी विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता है पवित्रता, है ना। दूसरी है कि हम सब सिर्फ एक बाप को ही सब कुछ अपना मानते हैं, मूल्य से ले रहे हैं, कल अभी और परसों जो चल रही है मूल्य, ये दो सबसे पहला पवित्र भव योगी भव। और फिर बाकी जो छोटी छोटी हमारी धारणाएं हैं भोजन की और बाहर का कुछ भी ना खाने की, अमृत वेले हमारी जो रूटीन है, डिसिप्लिन है, सुबह सुबह उठ करके स्नान कर लेने की, आलस्य ना करने की, हर कर्म में एक्टिव रहने की, नुमाश्राम भी करने की, योग ध्यान करने की, तो अपने आप को अलर्ट एक्टिव एक्यूरेट रखने की, ये छोटी छोटी जो धारणा है वो दिखती है ना। जब अगर दिखाई ही नहीं देंगी, इससे भी बहुत सारी आत्माएं प्रभावित होती हैं कि कितना इनमें संयम है, तो ये इससे भी सेवा हो जाती है। तो बाबा ये भी विशेषता हो जाती है हर एक ब्राह्मण बच्चे की, तो उसके आगे झुकते हैं। कई झुकते हैं कि आप ऐसा कैसे कर लेते हैं, भाई आप तो महान है, हम भी ऐसा करना चाहते हैं, कैसे करें, आप हमें गाइडेंस दीजिए। ऐसे तो कोई नहीं झुकेगा ना, कुछ विशेषता ही नहीं है हमारे में तो कोई क्या झुकेगा, साधारण ही आत्मा हुए। फिर दिखाई दे, है ना, बाबा कह रहा है दिखाई देनी चाहिए। इन जैसी जीवन कोई की है ही नहीं। कितना पावरफुल ये वाक्य, महावाक्य बाबा का है कि जो भी देखे ना वो कहे कि क्या जबरदस्त जीवन है इनका, ऐसी है हो ही नहीं सकती किसी के जीवन। हमारे जीवन को देख करके कहे हर एक ऐसे जीवन होनी चाहिए, ऐसा दिखाई देना चाहिए हमारे से। सदा खुश रहते हैं, रोने की परिस्थिति में भी खुश रहे, है ना, मन खुश रहे। अभी हमारी कल बात हुई, यहाँ है भाई बहन, हाँ है वो, तो काफी अच्छी परिस्थितियां तो बहुत है सामने में उनके, लेकिन एकदम खुश। आवाज से तो ऐसा लग रहा है कि भाई वाह वाह क्या बात है, मतलब कोई हलचल नहीं, एकदम अचल अडोल। परिस्थितियां बहुत भारी भारी हैं चारों तरफ से, सब हर एक गालियां ही एक रीति से दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बाबा साथ में है ना। खुश रहने के लिए बाबा ने कहा है, तो मैं खुश रहूंगी, गालियां देने वाले तो देते रहेंगे। बाकी मैं अगर सच्चे राह पर चल रही हूँ तो मुझे कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, एकदम अचल अडोल। सारे बाबा के बच्चे, रोने की परिस्थिति है लेकिन हंस रहे हैं वहां पर भी, सभी देख करके सरप्राइज भी होते हैं कि देखो अरे वाह क्या बात है। रोने की परिस्थिति में भी खुश रहे, मन खुश रहे, ऐसे नहीं हंसते रहो लेकिन मन खुश हो। ज्यादा मुंह खोल खोल के भी नहीं हंसना है, तो वो एक रीति से क्या हो जाती है कि लगता आ जाती है उसमें, लेकिन मन खुश रहता है ना, तो जो मन की खुशी वाली जो मुस्कुराहट होती है वो सबको वाइब्रेशन जाती है। हर्षित मुखता, हर्षित मुख रूप तो है ही यहाँ पर। तो पांडव क्या समझते हैं, हर्षित मुखता होनी चाहिए ना, खुश रहना, हर्षित मुख रहना, हंसना, मुस्कुराना, ये सब अलग अलग चीजें होती हैं। हम सबको हर्षित मुख रहना है। मन हर्षित रहेगा तो मुख से मुस्कुराहट अपने आप ही निकलती रहेगी। पांडव क्या समझते हैं, ऐसा अनुभव दूसरों को होता है या अभी कम होता है। खुश मिजाज रहने वाले अपने चेहरे से बहुत सेवा करते हैं, है ना, चेहरा भी सेवा करती है हमारी। मुख से बोलो नहीं बोलो, लेकिन आपकी सूरत ज्ञान की सीरत को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगी। ये अक्सर होता है ना, यहाँ पर भी कईयों के साथ होता है, लेकिन हमारा अक्सर होता है, चुप रहते हैं ना सभी बाबा के हम बच्चे, चुप ही रहते हैं, शांति रहते हैं हमेशा। तो शांत रहने पे बाकी आत्माएं तो बोलते रहेंगे, और अपना क्या होता है, शांति से चुपचाप बैठे रहो, बाबा को याद करते रहो या मुरली पढ़ते रहो, तो उन लोगों को लगेगा कि कितना शांत रहते हैं, आप कैसे शांत रहते हैं। अपने आप आकर्षण मूर्त वो केंद्र बन जाते हैं, सेंटर ऑफ फोकस। फिर ज्ञान देने की चांस मिल जाती है इससे कि हाँ भाई उनको भी थोड़ा ज्ञान दें, ज्ञान की बातें। अभी तक ये क्या सत्यानाश की बातें कर रहे हैं बैठ करके, तो उस कैसे सेवा करनी है, अपनी स्थिति से भी, अपने सूरत से भी, अपने चाल चलन से भी, वो भी हम बच्चों को आना चाहिए, है ना। ज्यादा बक 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 करना भी जो
लौकिक आत्माएं होती हैं, उनके सामने ज्यादा भी ज्ञान सुनाते रहना कि मैं बड़ी ज्ञानवान हूँ, ये भी डिस्टर्बेंस, वो बोर हो जाते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे कर्म व्यवहार में वो सारी बातें आती हैं, तो वो स्वतः ही सीख लेते हैं, देख करके सीख लेते हैं, और खुद जब पूछते हैं कि आप क्या, हाँ होता है ऐसा मुकेश बहन, होता है, अक्सर होता है। और जो शांत रहते हैं ना अक्सर, तो लोग उनकी बातें भी बड़ी ध्यान से सुनते हैं कि क्या कहेंगे ये, थोड़ा ध्यान से सुने। तो बाबा क्या कह रहे हैं, तो यही याद रखना कि दिल खुश मिठाई खानी है और औरों को भी खिलानी है। जो स्वयं खाता है वह खिलाने के बिना रह नहीं सकता। इच्छा होती है ना, हमेशा दिल होती है कि हाँ दूसरों को भी खुश करना है। ब्राह्मण बच्चों का तो रहता ही है। अभी दूसरी पार्टी से मिल रहे हैं बाबा, दूसरे ग्रुप से, बेलगाम सोलापुर ग्रुप से। अपने इस श्रेष्ठ जीवन को देख हर्षित होते हो, क्योंकि यह जीवन हीरे तुल्य जीवन है। हीरे का मूल्य होता है ना, तो इस जीवन को इतना अमूल्य समझकर हर कर्म करो। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन। अलौकिक जीवन में साधारण चलन नहीं हो सकती। लिख लीजिए भाई, अलौकिक जीवन में साधारण चलन, जो साधारण आत्माएं करती है ना, जो लौकिक आत्माएं करती हैं, हमें वो सारी बातें नहीं करनी है और ना ही वैसी चलन रखनी है। अलग हम हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम असाधारण आत्माएं हैं, साधारण नहीं है। जो भी कर्म करते हो वह अलौकिक होना चाहिए, साधारण नहीं। अलौकिक कर्म तब होता है जब अलौकिक स्वरूप की स्मृति रहती है, क्योंकि जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी। स्मृति में रहे, दुनिया में ब्रह्मचारी तो बहुत है ना, ऐसा नहीं है कि हम कुछ अलग करते हैं। हम सब भी बाबा के बच्चे, बोलते हैं, चलते हैं, सेवाओं में जाते हैं। भोजन भी, अगर भोजन बनाने की सेवा, ब्रह्मा भोजन बनाने की सेवा मिली है, या लौकिक घर में जो है, प्रवृत्ति में है, जो सेंटर पर नहीं जाते हैं, तो वो भी भोजन बनाने की सेवा करते हैं घरों में, है ना। तो वही कर्म होते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ डिफरेंट करेंगे, जॉब वही करेंगे, कर्म वही करेंगे, लेकिन उसमें हम पूरी तरह से स्मृति में स्थित होकर के वो कर्म कर रहे होते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, और मैं ये जो कर्म कर रही हूँ इससे क्या क्या सेवा हो रही है ना। जैसे बताया, दुनिया में ब्रह्मचारी तो बहुत है, सिर्फ ब्रह्मा कुमारी ही ब्रह्मचारी नहीं है, पवित्र नहीं है, लेकिन बहुत है। लेकिन हमें और उनमें बहुत डिफरेंस होती है। हमें मालूम है कि हम ही देवता बनने वाले हैं, उन्हों को ये मालूम नहीं है, वो हट से हैं। ऐसे हो सकता है कि हट से वो ब्रह्मचारी बने हो, है ना, या उनकी ऐसी कंडीशन रही हो कि वैसे बन गए हो, संन्यास ले लिया हो, जंगल में चले गए हो। लेकिन ब्रह्मा कुमारी जो भगवान आकर के हमें जो उसने शिक्षा दी हुई है, तो ये अलग है। हमारी सब कुछ होश में हो रहा है, हमारी स्मृति संभालते हुए हम कर रहे हैं, इसलिए ही हमारी जो वाइब्रेशन है वो डिफरेंट है पूरी दुनिया की आत्माओं से। तो बाबा कह रहे हैं, स्मृति में रहे एक बाप दूसरा न कोई। मैच हो गया कल की मुरली से, फिर से कल की जो अव्यक्त मुरली चली उसमें मैच कर रहा है ना। दूसरी क्या व्रत लिया, एक बाप दूसरा न कोई। तो और पहला व्रत है कि मनसा वाचा कर्मणा सदैव पवित्र रहेंगे। बाबा कह रहे हैं आगे, तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बनाती है, इसलिए कर्म भी श्रेष्ठ अलौकिक होता है। सारा दिन जैसे अज्ञानी जीवन में मेरा मेरा करते रहे, अब यही मेरा बाप की तरफ लगा दिया ना, अभी और सब मेरा मेरा खत्म हो गया। ब्राह्मण बनना अर्थात सब कुछ तेरा कर दिया। यह गलती तो नहीं करते हो, मेरे को तेरा, तेरे को मेरा तो नहीं बना देते हो। बाबा कह रहे हैं, ऐसे तो नहीं है कि मेरा जो है वो तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है। तेरा मेरा नहीं करना है, सब कुछ बाबा तेरा ही तेरा है। जब कोई मतलब होगा तो कहेंगे मेरा, और कोई मतलब नहीं होगा तो कहेंगे तेरा। बाबा के जो बच्चे कई होते हैं वो भी बहुत चालाक होते हैं ना, ऐसा करते हैं। तो बाबा सबको अटेंशन खिंचवाते रहता है हर एक बात के लिए। मेरा भले कहो लेकिन मेरा बाबा कहो। कहीं लिख दीजिए भाई चैट बॉक्स में सभी, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा, बाकी सब मेरा मेरा छोड़कर एक मेरा।
एक मेरा कहने से मेहनत से छूट जाएंगे, बोझ उतर जाएगा। नहीं तो गृहस्थी जीवन में कितना बोझ है, अभी हल्के डबल लाइट हो गए, इसलिए सदा उड़ती कला वाले हो। उड़ती कला के सिवाय रुकती कला में रुकना नहीं है, सदा ही उड़ते चलो। बाप ने अपना बना लिया, सदा इसी खुशी में रहो। वरदान है आज का, ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर नंबर 1 बनने वाले सर्वगुण संपन्न भव। सर्वगुण संपन्न। तो आज के लिए आप सबको एक टास्क देते हैं भाई, कि जो 16 कला है उसको तो आप सबको ढूंढनी है। 16 कला संपूर्ण बनना है ना। 16 का बाबा ने कहा है, वरदान दिया, सर्वगुण संपन्न भव। तो जो बाबा कहता है ना, ज्ञान तो हम सब ने ले लिया कि मुझे सर्वगुण संपन्न बनना है, लेकिन अब वो सर्वगुण है कौन कौन से, हमें ये भी तो मालूम होनी चाहिए बात। तो क्या करना है, 16 कलाएं जो है ना, वो ढूंढना है कि 16 कला कौन सी ब्रह्म बाबा में, ये जो 16 गुण थे। और 64 कलाएं होती हैं अभी इस दुनिया में, कलयुग के हिसाब से 64 कलाएं दिखाते हैं हो रही है। तो वो 64 के 64 ढूंढ करके, नोट करके, लिख करके शेयर करना है ग्रुप में, अभ्यास ग्रुप में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमें एटलीस्ट मालूम होगा कि कितने गुण हैं और उन गुणों को हम कैसे धारण करें। एक एक करके सारे गुण अपने अंदर फिर भरने हैं। जैसे उसमें आता है गायन कला, नृत्य कला, पाक कला, मतलब भोजन बनाने की, साफ सफाई की, सब कुछ उसमें आ जाता है। तो हर एक चीज हमें आनी चाहिए। सर्वगुण बनना है ना। बाबा कहता है कि नौकरों का काम नहीं कर सकते, मतलब बाथरूम साफ नहीं कर सकते। बाबा ने चलाई थी बहुत पहले, झाड़ू पोछा सभी करते थे ना, यज्ञ के भाई बहन ही मिल करके करते थे झाड़ू पोछा साफ सफाई। तो बाबा कहते थे कि नौकरों का काम नहीं कर सकते, और जले हो मालिक बनने, विश्व के बादशाह बनने, पहले तुम्हें सब कुछ आना चाहिए, तब तो रूल करोगे ना अच्छे से, हर एक को गाइडेंस दोगे। तो हमें हर एक चीज आनी चाहिए, सब कुछ आना चाहिए हमें, छोटे से छोटा का, बड़े से बड़ा भी। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है, इसलिए ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज करो। यही संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन सबको गुण मूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। तो व्यर्थ देखने सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। दूसरों को देखने के बजाय, दुनिया का क्या है, दुनिया की टाइम वेस्ट कहाँ होती है सबसे ज्यादा, दूसरों को ही देखने में, दूसरे की ही व्यर्थ बातें करने में। सिर्फ वो अगर अपनी बात करनी हो ना, अगर 2 आत्माएं साथ में बैठी हैं, उन्हें सिर्फ अपनी ही बात करनी हो, तो वो बातें 2-3 मिनट में ही ओवर हो जाएंगी। कुछ है ही नहीं, अपने लिए कोई बैठ के बातें नहीं करता है, सिर्फ दूसरों की ही, तीसरों की ही बातें, और चौथे की पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन की बातें होती रहती हैं। संसार में जो चर्चाएं चलती रहती है ना, वो अपनी नहीं, या तो पॉलिटिक्स की करेंगे, मतलब थर्ड पार्टी की, थर्ड पर्सन की ही बात करते हैं। 2 बैठे होंगे तो, या फिर 3-4 बैठे हैं तो वो हमेशा दूसरी की व्यर्थ में लगी हुई है, गॉसिपिंग इतनी ज्यादा किच किच करते रहते हैं और अपना ही माथा खराब करते रहते हैं। बाबा जिसको कहता है कि बच्चे क्या करते हैं, अपना सत्यानाश करते रहते हैं। तो दूसरों को देखने के अपना भी हमें क्या करना है, कल्याण करना है, दूसरों का भी करना है। वो कैसे करेंगे, जब व्यर्थ नहीं देखेंगे, ना व्यर्थ सुनेंगे। फुर्सत कब नहीं होगी ये सब करने के लिए, जब गुण अपने आप को गुणी बनाने के में लगे रहेंगे, और ये गुण अपने में भर करके फिर दूसरों को बांटने में लगेंगे, तो इन सब बातों के लिए, फालतू बातों के लिए समय ही नहीं बचेगी। दूसरों को देखने के बजाय ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए हर सेकंड गुणों का दान करते चलो, तो सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बन नंबर 1 हो जाएंगे। नंबर 1 बनने के लिए कल भी कहा था बाबा ने, आज भी कह रहा है बाबा ने, तो बनना नंबर 1 ही है ना। हमेशा ये लक्ष्य रखना है। आलस, अलबेलापन, मोह, लोभ है, इन सब में क्यों हमारी जाती है, बुद्धि क्यों जाती है, क्योंकि अपने आप को सर्वगुण संपन्न बनाने में नहीं लगे हुए हैं। वरदान तो ले लिया, ज्ञान तो ले लिया कि सर्वगुण संपन्न बनना है, लेकिन सर्वगुण है कौन कौन से, उसको पहले फाइंड आउट करेंगे आज सभी। कौन कौन से गुण होते हैं, कितने, 64 निकालने हैं सबको ना। 64
ढूंढ करके, निकाल करके, लिख करके, एक एक पर कि इसमें से क्या क्या मुझे आता है, कौन कौन से गुण है मेरे अंदर, जो जो नहीं है वो कैसे मैं अपने अंदर में भरूं। आज आज का ये होमवर्क है सबके लिए कॉमन, क्योंकि 18 को बाप दादा आ रहे हैं ना, और कल और परसों तो मुरली नहीं होगी, वैसे भी साइलेंस में रहेंगे सभी, और एक एक गुणों को अपने अंदर भरने के लिए पूरी कोशिश सबकी रहेगी ये 2 दिनों में, कि बाबा जब आए तो हम सब स्वरूप बन जाएं। स्लोगन है आज का, साइलेंस की पावर द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही मनसा सेवा है। अगर साइलेंस है तो डेफिनेटली मनसा सेवा है ना। वाचा में इस समय तो अव्यक्त मास में तो सारे बच्चे बाबा के साइलेंस में ही जाते हैं, मेजॉरिटी साइलेंस में ही चल रहे हैं। जिनकी वाचा की सेवा है तो वो अपना बैलेंस कर रहे हैं, बाकी बच्चे तो साइलेंस में ही चल रहे हैं। तो अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा है कि पूरी लहर छाई हुई है चारों तरफ साइलेंस की ब्राह्मण परिवार में, है ना। इससे क्या होगा, दुनिया पर भी जो इतनी वाचा की चल रही है मारपीट, वो थोड़ी कम होगी। ब्राह्मणों का परिवार जो है और ब्राह्मणों की वाइब्रेशन जो है बहुत तीव्र गति से फैल रही है पूरे विश्व में, है ना। तो हमारे साइलेंस की जो शक्ति है, जो पावर है, जो रख रहे हैं इतनी ब्रॉड लेवल पे ब्रह्मा कुमारी का साइलेंस जो हो रहा है अभी, तो इंटरनेट मीन्स मधुबन से ऐसा कुछ नहीं है, ग्रुप वाइज सबका अलग अलग भट्टी चल रहा है, तो साइलेंस का मेजॉरिटी का चल रहा है। तो इस ग्रुप से भी मेजॉरिटी बच्चे साइलेंस में भी है, तो बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है कि अनुभव बहुत अच्छा होगा ना। जो अव्यक्त मास में साइलेंस रखते हैं ना जब, तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं और हो जाता है वो, है ना। बाकी जो पूरा साल होता है उसमें प्लानिंग्स करते रहते हैं बच्चे, नहीं हो पाता है, लेकिन अव्यक्त मास में हो जाता है, कितना भी परिस्थितियां आए लेकिन साइलेंस हो जाता है। आज की लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए क्या है, यह परमात्मा प्यार ऐसा सुखदायी प्यार है जो इस प्यार में एक सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। तो हर रोज लवलीन स्थिति का अनुभव कराने के लिए बाबा के महावाक्य इतने सुंदर सुंदर हम बच्चों को मिल रहे हैं, है ना। और अभी यहाँ कितने साइलेंस में है, हैंड रेज कीजिए। अच्छा, ओम शांति, मुरली हो गई कंप्लीट। एक बार फिर से सभी पढ़ेंगे, फिर थोड़ी कुछ इंस्ट्रक्शन दे देते हैं क्या क्या करना है। बाकी लगता है सेंटर चले गए बाबा के बच्चे। हाँ, जो मौन में है थोड़ा हैंड रेज कीजिए या फिर चैट बॉक्स में लिखिए। छह बच्चे 6 में है, अच्छी बात है, चलिए बहुत अच्छा है। बाकी सभी भी कोशिश करेंगे कि कम से कम बोले, है ना। जितना जरूरी हो सिर्फ उतना ही बोलेंगे। मौन रखा, सारी इंस्ट्रक्शन तो वैसे ग्रुप में दे दी हुई है। भोजन हल्का रखेंगे या व्रत भी 18 को कर लेंगे तो अच्छा है, ज्यादा अच्छा मिलन होगा बाप दादा से। कल और परसों क्लासेस नहीं होगी, कल अमृत वेला होगा, मॉर्निंग क्लास नहीं होगी, क्योंकि वाचा में थोड़ा आना मुश्किल होगा हर एक के लिए। तो डायरेक्ट आप सीधा 19 को ही हम सब मिलेंगे मॉर्निंग क्लास में। बाबा मिलन के दिन सभी खूब अच्छे से बाबा मिलन मनाएंगे। वैसे तो पूरा ये मंथ ही जनवरी का अव्यक्त मंथ है, तो मौन का मंथ है। कई बच्चे मधुबन गए हुए हैं। हाँ, 2 घंटे का भी ठीक है, 2-2 घंटे का भी जमा करते जाएंगे तो बहुत जमा हो जाएगा। तो अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सभी मौन करें, लेकिन करें जरूर ना। चार्ट अपना लिखते रहें और एक रूटीन बना करके बहुत अच्छे से बेस्ट वे में किस तरह से अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना है, ये सबको प्लानिंग करनी है। 3 दिन के लिए तो स्पेशल बताया ना, 3 दिन की भट्टी अपनी खुद की करनी है। मौन में रहेंगे, कम बोलने की कोशिश करेंगे, ज्ञान अपना मुरली पढ़ते रहेंगे। कल अमृत वेला होगा बट मॉर्निंग क्लास नहीं होगी। कम से कम बोलने का ही अभ्यास कीजिए। हाँ, कम से कम बोलिए, वही पढ़ा है, अभ्यास भी करते रहना है और
स्वरूप भी बनते रहना है। चलिए हम मीटिंग को एंड करते हैं। ओम शांति।